भजन्त्यन्ये निराकार मथा परे भजन संसार संतप्ता निराकार उपासना। तो निराकार ब्रह्म होता है, निराकार ब्रह्म होता है, तो निराकार ब्रह्म होता है ना। गंगा नीर है, पानी, पानी के रूप में ब्रह्म प्रकट। तो निराकार ब्रह्म गंगा जल, निराकार ब्रह्म वेदांत वेद अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म, निराकार ब्रह्म रामचंद्र कृष्णचंद्र, निराकार ब्रह्म। तो निराकार जो पर ब्रह्म है, निराकृत पर ब्रह्म, उसमें नारायणी कारण मर्त्य मूर्तौ भावम विधत्ता, उसमें जो तुम भाव अनुराग कर, मर्त्य मूर्ति नारायण में, निराकार पर ब्रह्म में जो तुम अपना मन लगाते हो, तुम धन्य धन्य हो। यहां इस सब कहने का मतलब ये टीकाकारों ने, वैष्णवों ने, इनका सबका अभिप्राय ये बतलाया है कि मर्त्य मूर्ति पर ब्रह्म की ज्यादा महिमा, बजाय चतुर्भुज मूर्ति, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ऐश्वर्य पूर्ण जो भगवान की मंगलमयी मूर्ति है, श्रीमन नारायण की मूर्ति, शेष साई भगवान की मूर्ति, या और जो जिनमें ऐश्वर्य की अभिव्यंजना होती, अनंत ब्रह्मांड नायकता, सर्वेश्वरता, सर्वशक्तिमत्ता, अनंत कल्याण गुणगणाश्रयता जिसमें भासमान होती है, उस मूर्ति की अपेक्षा ये मूर्ति, मर्त्य मूर्ति जो है, माने क्या है ना, द्विभुज ब्रह्म, दो भुजा वाले ब्रह्म। मथुरा में भगवान कभी 4 भुज रूप में प्रकट होते थे, चतुर्भुज रूप में। द्वारका में तो चतुर्भुज रहते ही थे ज्यादा, मथुरा में भी चतुर्भुज रहते, क्योंकि वहां पर कोई आश्चर्य नहीं होता था। वसुदेव जी को चतुर्भुज मूर्ति का ही दर्शन हुआ था जन्म काल में। लेकिन नंद के गोकुल में भगवान सर्वथा जो द्विभुज मूर्ति रहे, दो ही भुज मूर्ति, नंदन द्विभुज मूर्ति, दो भुजा की मूर्ति। मुरली बादन परायण, गोवर्धन उद्धरण परायण, रास लीला परायण, ये भगवान का माधुर्य पूर्ण रूप। तो इस माधुर्य पूर्ण रूप में जो तुम लोग प्रेम करते हो, तुम दोनों नंद यशोदा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। वसुदेव देवकी का भी ये भाग्य नहीं है जो भाग्य तुम्हारा। इसलिए वो अनन्यता, वो गाढ़ा अनुराग नंद यशोदा का है, वो गाढ़ अनुराग वसुदेव देवकी का नहीं। प्रेम वसुदेव देवकी का भी है, पर वो जानते हैं ये तो नारायण है, पर ब्रह्म, और ये पुत्र रूप में हमारे घर में प्रकट हुए हैं, ये तो आराध्य देव है। प्यार करने की हिम्मत नहीं पड़ती। चतुर्भुज भगवान, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को आलिंगन करने का हिम्मत नहीं पड़ती, लालन करने का, प्यार करने की हिम्मत नहीं पड़ती। भगवान था, भगवान भैया दूर रहो जरा। किंतु नंद बाबा के लाडले लाल, यशोदा रानी के तो कुंवर कन्हैया, उनमें उनको कोई संकोच नहीं होता, प्यार करने में संकोच नहीं, आलिंगन करने में संकोच नहीं, चुम्बन करने में संकोच नहीं। तो सीधा मानते हमारा लाडीला लाल है। ईश्वर कोई होगा, कहीं होगा हमारे तो ये जो प्रेम है, ये रागानुग प्रेम, रागानुगा प्रीति। तो रागानुगा प्रीति की महिमा बहुत ऊंची। वैधि प्रीति, मर्यादामयी प्रीति की अपेक्षा ये रागानुगा प्रीति, पुष्टि मार्गीय प्रीति बड़ी उत्कृष्ट कोटि की प्रीति। तो तस्मिन् भवन्ता वखिलात्म हेतौ नारायणी कारण मर्त्य मूर्तौ भावं विधत्ताम नितराम महात्मन। नितराम भाव, तुम दोनों उन भगवान में नितराम प्रीत करते हो, तुम्हारी प्रीत निश्चित, सबकी प्रीति की सीमा, सबके अनुराग की सीमा, तो तुम्हारा प्रेम निश्चीम। हे महात्मन नंद, किंबा अवशिष्टम जुबयो सुकृत्यम, तुम्हारे लिए कौन सा सुकृत्य बाकी है? सब सुकृत्य, जितना सारे सुकृत्यों का फल, सारे सत्कर्मों का फल
श्री कृष्ण भगवान का दर्शन, फिर श्री कृष्ण भगवान में लोकोत्तर अनुराग, उत्कट प्रीति हो जाए, कुछ भी बाकी नहीं बचता। प्राणी कृतं कृत्यम प्राप्तम प्रापणीयम छिन्नाच्छेतव्याः, सब कुछ प्राप्तम प्राप्तव्यम, सब प्राप्तव्य प्राप्त कर लिया, सारा कृत्य संपादित कर लिया, सब कुछ संपन्न हो गया, कुछ बाकी नहीं। तो अब यहां उद्धव जी सोचते क्या करें, इनसे क्या बात करें। उद्धव जी सोचते हैं बृहस्पति जी के शिष्य श्री कृष्ण जी के परम अंतरंग सखा नोद्धव नोपिमन्युना, भगवान से अणुभर भी कम नहीं, भगवान स्वयं कहते। वो उद्धव सोच रहे हैं इनसे क्या बात करें। कहते बाबा तुम धन्य धन्य हो, उन अखिलात्म हेतु मर्त्यमूर्ति नारायण में, नराकृत पर ब्रह्म में इतना लोकोत्तर अनुराग कर रहे हो, तुम धन्य धन्य हो। अनुनंद बाबा कहते हैं उद्धव वत्स तुम बड़ी भूल कर रहे हो, मैं धन्य धन्य कैसे। श्री कृष्ण जैसा गुणार्णव पुत्र, जो गुणों का अर्णव, गुणार्णव, वो पुत्र इस घर से कहीं बाहर चला गया, हम जीवित हैं, धन्य धन्य क्या। इसलिए तादृक गुणार्णव, लोकोत्तर प्रतिभा संपन्न, लोकोत्तर शक्ति संपन्न, अनंत माधुर्य परिपूर्ण ऐसा योग्य पुत्र, और वो हमसे अलग हो गया, उससे वियुक्त होकर हम जीवित हैं, आप क्या कहते हो हम धन्य धन्य। तो उद्धव कहते हैं नहीं बाबा आप ऐसी चिंता मत करो, आगमिष्यत् दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः, आगमिष्यत् दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः। अच्युत भगवान बहुत जल्दी आएंगे, वो तुमको छोड़कर गए नहीं। जैसे उनमें तुम्हारी ममता है, वैसे उनकी भी तुम्ही में ममता है, वो तुमको ही माता पिता मानते, उनके माता पिता तुम ही हो। इसलिए बहुत अदीर्घ काल में, बहुत जल्दी ब्रज में आएंगे। बोले कई दिन हो गए भैया, कैसे विश्वास करेंगे आए। बोले अच्युत, अच्युत जो सत्य वचन उन्होंने कहा है उससे कभी च्युत नहीं होंगे। उन्होंने कहा है शीघ्र ही हम आएंगे, कंस को मार करके आपके पास आए थे और उन्होंने कहा कि आप ब्रज में चलो, हम थोड़ा ज्ञातियों का कुछ काम करके शीघ्र में हम, ये कहा। तो उधर भी आप लोगों ने सुनाई है, उपनंद सन्नंद आदि कहते हैं दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्, दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् नंदते तनये स्मासु तस्यास्य उत्पत्ति का कथम। हे नंद तुम्हारे इस पुत्र में कहते दुस्त्यज अनुराग, दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषान्नो ब्रजौकसाम्, दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजौकसाम्। सभी ब्रजवासी इतने ब्रजवासी हैं हम सबका, इस कृष्ण में दुस्त्यज अनुराग है। हजार प्रयत्न करने पर भी वो अनुराग छूट नहीं सकता। दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजौकसाम् नंदते तनये स्मासु। हे नंद तुम्हारे तनय में, अस्मिन् ते तनये न अस्माकं सर्वेषां ब्रजौकसाम् दुस्त्यजः अनुरागः। नंद इस तुम्हारे पुत्र में, कृष्ण में हम सभी ब्रजवासियों का दुस्त्यज अनुराग है। और अस्मासु तस्यापि औत्पत्ति का स्नेह, हम सब लोगों में मन कृष्ण का भी औत्पत्तिक स्नेह, स्वाभाविक स्नेह, कृष्ण का भी हम लोगों में सहज अनुराग, स्वाभाविक प्रेम।
तो एतावता सिद्ध हुआ कि जैसे सभी ब्रजवासियों का भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद में अनन्य अनुराग, दृढ़ अनुराग, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भी अपने ब्रजवासियों में परम अनुराग है, दृढ़ अनुराग। इसलिए भगवान प्रेममय है, प्रेम रूप है, प्रेम के आधार है, प्रेम के विषय है, प्रेम के आश्रय, प्रेम स्वरूप है, प्रेममय है, प्रेम के आधार है, प्रेम के विषय है, प्रेम के आश्रय। इसलिए वो स्वयं सब ब्रजवासियों में बड़ा प्रेम करते। इसे आगमिष्यत् दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः। अच्युत भगवान अपनी वाणी को सत्य करेंगे, अवश्य ही अदीर्घ काल में जल्दी ही आए। प्रियम विधास्यते पित्रोः, नंद बाबा यशोदा जो कृष्ण के माता पिता उनका खूब प्यार करेंगे, यहीं रहेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। प्रियम विधास्यते पित्रोर भगवान सात्वताम पति ही। तो भगवान है सात्वतों के भक्तों के पति हैं, स्वामी हैं। सात निर्विकारम परम ब्रह्म ध्येयत्वेन अस्ति अस्य इति सत्वान त्वंतः सत्वंतः सत्वत सत वाले, सत वाले, सत माने पर ब्रह्म, वह ध्येयत्वेन, ध्येयत्वेन सर्वस्व, जिसका वो सत्वत हुआ, सत्वन हुआ, और सत्वता एव सात्वताः, सत्वता एव सात्वताः। तो ऐसे जो सात्वता है उन सात्वतों, सात्वता नाम, सात्वताम भी कहीं कहीं जो है सो हलंत भी है और कहीं सात्वता नाम भी, कहीं सात्वता। तो ऐसे सात्वतों की परम पति है और भक्त वत्सल है और भक्त रक्षक है, और वो कभी भी अपनी वाणी को मिथ्या नहीं करेंगे, अवश्य शीघ्र ही ब्रज में आएंगे। नंद बाबा कहते हैं, भैया उद्धव बताओ तो कई दिन में आएंगे? 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, महीना में, ठीक ठीक बताओ। हम इन प्राणों के धारण करने का कष्ट क्यों करें? अगर उनको जल्दी आना नहीं है तो इन प्राणों को धारण करने में तो बड़ा कष्ट होता है। माने प्राण त्याग देना ये बहुत कठिन नहीं है भक्त के लिए, सामान्य। प्राण धारण करना बहुत कठिन। भगवान के विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त होना और प्राणों को धारण करना ये बहुत कठिन। प्राणों को त्याग देना तो सरल है। तो इसलिए प्राणों का जो धारण है केवल उनके दर्शन की आशा से। मदन मोहन के मंगलमय मुखचंद्र का फिर भी दर्शन होगा, उनके मधुर मनोहर वचनामृत का फिर भी रसास्वादन प्राप्त होगा, उनके सुस्मित मुखचंद्र का पुनर्दर्शन होगा। ये जो भक्त के मन में भावनाएं होती, आशाएं होती, उन्हीं आशाओं के कारण तीव्र ताप को सहन करते हुए भी भक्त जीवित रहते। तो भैया कोई निश्चित काल बताओ कब आएंगे, तो फिर हम प्राणों को धारण करें, अथवा फिर इसका प्राण धारण करने का कष्ट क्यों सहें? तो दो सोचते हैं क्या करें, क्या उत्तर इनको दें। उद्धव सोचते हैं अगर कोई प्राकृत पुत्र वियुक्त प्राणी होता, प्राकृत पुत्र वियुक्त प्राणी होता तो उससे कहते, अरे भाई तुम मोह समुद्र में क्यों पड़े हो, मोह समुद्र में क्यों पड़े हो? ये पिता पुत्र भ्राता आदि सब माया है, इस माया जाल से, मोह जाल से मन को निकालो, साक्षात सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म प्रभु में मन को लगाओ। साधारण व्यक्ति होता कोई पुत्र वियोग संतप्त तो उसको ये कहकर उपदेश दे देते, पर इनकी तो पुत्रमयी प्रीति उसी सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म में है जिसका हम उपदेश करते किसी को। माया मोह जाल से मुक्त हो, संसार का पिता पुत्र कुछ नहीं, सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान भगवान में मन लगाओ, ये जिसको उपदेश करेंगे
तो वही तो इनका पुत्र है, वही अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का पुत्री भूत है। उन्हीं में इनका सुदृढ़ स्नेह है, इसलिए इनको क्या बतला को उपदेश करे। वसुदेव देवकी की तो ये बुद्धि है कि ये परमेश्वर है, हमारे आराध्य देव है, इनको उनमें पुत्र की ममता नहीं करनी चाहिए, इनमें वो बुद्धि है नहीं। ये तो शुद्ध रूप से कृष्ण में ही अनन्य प्रेम निरंतर करना चाहते हैं। इनकी तो वो बुद्धि है कि साधारण भी पुत्र किसी का, प्रांगण में खेलने वाला पुत्र, उसको न देख करके साधारण माता पिता का हृदय विदीर्ण हो जाता है। एक ही पुत्र हो, बड़ा गुणवान हो, योग्य हो, और उसको अपने प्रांगण में खेलते न देखकर हृदय फटने लगता है। फिर इनका अनंत कल्याण गुणगण का धाम श्री कृष्ण जैसा पुत्र, और वो उनको अपने प्रांगण में खेलते हुए न देखकर इनके हृदय की क्या दशा होती है वो यही जाने। नंद बाबा सोचते हैं कि देखो हम कितने हतभाग्य, हमारा कितना दौर्भाग्य, हमारा पुत्र कृष्ण, हमारा कृष्ण पुत्र सत्यवादी, सत्यनिष्ठ है, झूठ कभी नहीं बोलते। उन्होंने कहा पिताजी आप चलो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। और वो जरूर आते, परम सत्यवादी और परम पितृभक्त, वो अवश्य आते, तो मेरा दौर्भाग्य ही प्रतिबंधक है उनके आने। मेरा जो दुर्भाग्य है वही प्रतिबंधक है। भगवान में दोष नहीं चिंतन करते, अपने ही में दोष चिंतन करते। भक्त का यही लक्षण होता है, भगवान में दोष नहीं चिंतन, अपना ही दोष की चिंतन, अपने ही दोष का अनुसंधान करते। क्या कहा, गुण तुम्हार समुझई निज दोषु, गोस्वामी जी कहते गुण तुम्हार समुझई निज दोषु, यही सब भांति तुम्हार भरोसु। ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास करो, जो सदा सर्वदा आपका गुण ही देखते और दोष सब अपना देखते। गुण तुम्हार समुझई निज दोषु, यही सब भांति तुम्हार भरोसु। सब भात से इसको भगवान का भरोसा। इसलिए नंद बाबा कहते हैं मेरा पुत्र परम पितृभक्त है और सत्यवादी है, मैं शीघ्र आऊंगा, ये कहकर कि भी जो नहीं आ रहे हैं तो मेरा दुर्भाग्य है और कुछ नहीं, मेरा दुर्भाग्य ही प्रतिबंधक है। और कितनी अच्छी बात थी अगर ये लोग कहते हैं कि वो सर्वेश्वर है, गर्गाचार्य ने कहा वो सर्वेश्वर है कृष्ण, तब तो और विचित्र बात है कि साक्षात सर्वेश्वर, साक्षात सर्वशक्तिमान परमात्मा कृपा करके पुत्र हो करके हमारे घर प्रकट हुए और हमारे दुर्भाग्य के कारण हम उनको अपने घर में सुरक्षित न रख सके। और उन्होंने कितना उपकार किया, इंद्र बर्षण से बचाया, दावानल से बचाया और नाना प्रकार के विपत्तियों से हम सबों को बचाया, और हम उनकी कुछ न कर सके। उनको प्रसन्न रखने का, उनको अपने घर रखने का कोई सदुपाय न कर सके, इसलिए हम बड़े अभागे ये सोचते हैं। तो उद्धव सोचते हैं कि अब इनको क्या कहें, किस तरह से इनको समझाएं। अगर कहते हैं कि कृष्ण 5-7-10 दिन में आएंगे, तो 5-7-10 दिन में तो आएंगे नहीं, तो वाणी झूठ हमारी अलीक भाषण करने से और हम पर कुपित होंगे और दुखी होंगे, इसलिए भी कहना ठीक नहीं कि 5 दिन में 10 दिन में आएंगे। जब कहें कि 10-20 वर्ष में आएंगे तो उतना विप्रयोग जन तीव्रता को सहन करने को प्रस्तुत नहीं होंगे, शीघ्र प्राण त्याग कर देंगे। कहें क्या, समझाएं क्या? अगर ये करें कल जाएं और श्याम सुंदर कृष्ण को लाएं, यही करें कल ही ला के मिला दें, अगर ऐसा करें तो कंस की पत्नी द्वय ने
कष्ट कंस की दोनों पत्नियों ने जरासंध से साजबाज करके और युद्धवंशियों के प्रति कुपित करके हमला कराने वाली। जरासंध का हमला होने ही वाला। तो जरासंध का हमला होगा तो सारे यदुवंशी मारे जाएंगे, वसुदेव देवकी का भी जीवन खतरे में पड़ेगा, इसलिए वो भी करना कठिन। ये नहीं कहें कि वो समय फिर कृष्ण को वहां ले जाएंगे तो फिर ये कृष्ण के भी प्रयोग जनताप से फिर ये तप्त होकर मर जाएंगे। बड़े मुश्किल से तो श्री कृष्ण मिले और श्री कृष्ण के फिर वियोग से इनका धैर्य का बांध टूट जाएगा, फिर मर जाएंगे। इसलिए करें क्या, क्या सोचें, क्या इनके लिए उपदेश करें, ये उद्धव जी सोच रहे। तो अंत में उद्धव ने सोचा अब एक ही बात है, निराकार निर्विकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश कर। नंद बाबा तुम जो भगवान की का ध्यानवान कर रहे हो, वास्तव में वो भगवान निराकार है, निर्विकार है, निर्गुण है, न उनका कोई माता है, न उनका कोई पिता है, न उनको कोई भ्राता है, न उनका कोई देह है, न उनका कोई जन्म है, न उनका कोई देह है, न गेह है, और वो सर्वातीत निराकार निर्विकार निर्गुण निरंजन निर्गुण है। इस बात को सुन करके प्रेम जो है कुछ संकुचित होगा, कम होगा। स्वाभाविक बात है, माधुर्य के प्रवाह में अगर ऐश्वर्य का प्रवाह आ जाता है तो वो प्रेम संकुचित हो जाता है। इसीलिए माना है एक उन्होंने सनातन गोस्वामी का भागवतामृत नाम का ग्रंथ, भागवतामृत ग्रंथ, तो उन्होंने गोप की कथा बनाई है। एक गोप, तो वो गोप जो है, गोप कुमार, वो किसकी उपासना करें ये समझने के लिए भिन्न भिन्न भक्तों से मिलता है। तो वैकुंठनाथ भगवान के भक्तों से मिलता है, वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन करता है, और वैकुंठनाथ के जो भक्त हैं उनसे मिलता है और कहता है तुम तो बड़े बड़े धन्य धन्य हो, क्या कहना है, तुम भगवान वैकुंठनाथ के सन्निधान में रहते हो, पार्श्व में रहते हो, तुम्हारा जैसा सुकृति कोई है नहीं, जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतरों का पुण्य पुंज तुम्हारा एकत्रित हुआ है, तुम वैकुंठनाथ भगवान के सन्निधान में आए। तो वैकुंठनाथ के परिकर, वैकुंठनाथ के भक्त, लक्ष्मी ये सब कहती हैं, अरे गोप कुमार तुम क्या कहते हो, हम तो सदा सर्वदा डरते रहते हैं, भगवान सर्वेश्वर हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान परमात्मा है, कहीं कोई अपराध न बन जाए, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, कहीं कहीं, हाँ हम तो जरा सा भी एकदम वो स्वाभाविक प्रेम निर्भयता तो कुछ नहीं होती, और उनसे डरते रहते हैं, और ऐश्वर्य का प्रभाव है कि वो सब उसमें प्रेम संकुचित है। इसी तरह से फिर वो सब जगह सब देव सबके पास जाता है, द्वारकानाथ के पास जाता है, रामचंद्र राघवेंद्र के पास जाता है, भिन्न भिन्न भक्तों के पास जाता है, उनकी सबकी बड़ी महिमा जानता है, बड़ा लोकोत्तर गुण गण, लोकोत्तर चरित्र, लोकोत्तर महत्व देखता है। लेकिन उनसे पूछता है तो उनको ही वो सब यही उत्तर देते हैं, इनका तो वो जो अनंत प्रभाव है, जैसे कोई समझ लीजिए कि कोई राष्ट्रपति से मिलना, भला राष्ट्रपति तो आजकल देसी हो गया, कुछ ठिकाना नहीं, मैंने पुराने जमाने का वायसराय, पुराने जमाने का वायसराय, उसके पास कोई जाता था, अरे एक बड़े अच्छे तालुकेदार थे, उनको देखा एक क्या कलेक्टर उनके यहाँ आए थे, कलेक्टर, तो कलेक्टर के स्वागत का एक अभिनंदन पत्र पढ़ रहे थे। वो एक पंडित जी थे, उन्होंने श्लोक बनाया था, वो जो तालुकदार था पढ़ रहे थे, तो खड़े खड़े उनका हाथ कांपे, पाँव कांपे, और वो अभिनंदन पत्र भी कांपे, सब कांपे। माने ऐश्वर्य का प्रभाव बने, जो कलेक्टर साहब के सामने सीधी सीधी बात नहीं निकलती। बहुत से लोग जो है तो अदालतों में जाते हैं, वाणी नहीं निकलती गवाही देने में या और कोई बातचीत करने में। तो ऐश्वर्य का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। तो जहाँ छोटी छोटी की बात, तहाँ जो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति है, अनंत अनंत ब्रह्म रुद्र इंद्रादि देवाधिदेव जिनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, अनंत ब्रह्मांड की उत्पादनी अनंत अनंत शक्तियां जिनके सामने स्तुति करती हुई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन भगवान को देख करके सबको डर लगता है। तो जहाँ डर है वहाँ स्वाभाविक प्रेम का,
स्वाभाविक प्रेम कहाँ? जहाँ डर है, जहाँ संकोच है, वहाँ स्वाभाविक प्रेम कहाँ? तो ये सब देखते देखते, तो ये सब इनका प्रेम जो है वो उस कोटि का। तो इनके सामने जब वो बात आएगी, उनका कोई देह नहीं, उनका कोई गेह नहीं, उनका कोई जन्म नहीं, उनका कोई माता नहीं, उनका कोई पिता नहीं, वो कांगनाओं में तो इन बातों के मखौल उड़ाई। बोले कहते हो कि उनका देह नहीं, निरंजन है, अंजन तो हमने लगाया उनकी आंखों में, इनकी आंखों में हमने अंजन लगाया, उनको तुम निरंजन कैसे निरंजन कहते जन्म नहीं हुआ, हमने देखा जन्म उनका प्रत्यक्ष, हमने उनको अपने गोद में खिलाया, हमने उनको जो धूली धूसरित होते देखा। तुम सभी जब कैसे बात कर रहे हो? क्या कहाँ की बात कर रहे हो? तुम कौन हो? ऐसा तमाशा बना लिया उद्धव बेचारे। तो ये सब बात इस तरह से उद्धव जी ने यही सोचा कि ऐसा कुछ कहें, तो ऐसा निर्गुण निराकार निर्विकार की बात करने से इनके मन में थोड़ा सा हो जाएगा तो जीवन हो। अगर ये न हो सका, क्योंकि बात यही है जैसे खूब संतप्त घृत में कड़ाह में खूब जल रहा हुआ घृत जल रहा हो, उसके ताप दूर करने के लिए तो थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दो। कड़ाह के खौलते हुए तेल में या खौलते हुए घी में अगर शांति के लिए, ताप निवृत्ति के लिए थोड़ा सा पानी का छींटा डालो तो वह और प्रज्वलित होकर अग्नि बन जाता। पानी के छींटे डालने से ही वो कड़ाह का तेल एकदम प्रज्वलित अग्नि का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से अगर हमारे ब्रह्म का उपदेश से इनके प्रेम में कुछ संकोच हुआ तो हुआ, नहीं तो उल्टा ये जैसे संतप्त कटागत तैल में जल निक्षेप करने से विचित्र अग्नि का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे उत्कट प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, इनका लोकोत्तर प्रेम उदित होगा। क्योंकि ये बात बताया है कि जैसे नदी का प्रवाह बह रहा है, अब उसको अगर रोकने का प्रयास करो तो इतना तोड़ मार करके बंधन को प्रतिबंध को काट करके और वेगवान हो जाता है। उसी प्रकार से अगर निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्मोपदेश करके इनके प्रेम को कुछ प्रतिबद्ध करने का प्रयास किया तो उनका प्रेम सारे प्रतिबंधों को तोड़ करके और उत्कट रूप में प्रकट होगा। तो फिर क्या करोगे? तो फिर हम जाएंगे मथुरा, और मथुरा जाकर के और सभी जदुवंशियों में कृष्ण की लोकोत्तर पित्रोर भगवान सात्वताम पति हत्वा कंसम रंग मध्य प्रतीपम सर्व सात्वताम। जिस भगवान ने रंग के मध्य में और प्रतीप सर्व सात्वताम प्रतीपम सभी भगवत भक्तों यादवों के विरुद्ध जो कंस था उस कंस को मारकर और जदाहबा जो आप लोगों से भगवान ने कहा था, कंसादिकों को मार करके जो आकर के समागत कृष्ण जदाह तत्सत्यम करोति, कंस को मार करके आप लोगों के पास आकर के कृष्ण ने जो कहा है हम शीघ्र आएंगे, वो अवश्य सत्य करेंगे, इसमें संदेह मत। मां खिद्यतम महाभागौ द्रक्षत कृष्ण मंतिके। हे महाभाग, तुम खिन्न मत, दुखी मत। द्रक्षत कृष्ण मंतिके, कृष्ण बहुत जल्दी तुम्हारे पास आए, कृष्ण बहुत जल्दी तुम्हारे पास आए। अंतर्हृदय भूतानाम आस्ते ज्योतिर्वैभसी। वो भगवान सभी प्राणियों के अंतर हृदय में, इतने प्राणी है ना, सब प्राणियों के हृदय में, अंतर हृदय में भगवान विराजमान रहे। कैसे? ज्योतिर्वैभसी, जैसे लकड़ी में अग्नि, लकड़ी में जैसे अग्नि रहता, मंथन करो, मंथन करने से काष्ठ के भीतर का अग्नि प्रकट हो जाता है। ऐसे ही योगाभ्यास करो, श्रवण मनन निधिध्यासन करो, तो सर्व प्राणियों के हृदय में रहने वाला अजर अमर अनंत अखंड स्वप्रकाश ब्रह्म रूप कृष्ण प्रकट हो जाता है। इसलिए मां खिद्यतम महाभागौ द्रक्षत कृष्ण मंतिके। अथवा
ये बात है कि मत खिन्न हो आप सब, कृष्ण तो तुम्हारे पास ही है, कृष्ण तुम्हारे पास ही। अब प्रकट लीला जो है, अब प्रकट लीला, प्रकट लीला अप्रकट लीला, तो अप्रकट लीला में भगवान श्री कृष्णचंद्र सदाई ब्रज में रहते हैं, ब्रज को छोड़ कहीं जाते ही नहीं, इसलिए कृष्ण तुम्हारे समीप में ही हैं, दूर नहीं। इसलिए कृष्ण के लिए तड़फड़ाओ मत, अंतर्मुख होकर के कृष्ण का दर्शन करो, ध्यान। वो सबको देखते रहते हैं, सर्वांतर्यामी है, सर्वद्रष्टा है, सर्व साक्षी है, वो सबको देखते हैं, तुमको देख रहे हैं। बोले उद्धव वो तो हमको देख रहे हैं पर हम तो नहीं देख रहे हैं उनको। बोले जरा आंख मीचो, ध्यान करो, उनको देखो, जरा आंख मीचो, ध्यान करो, वो तुमको दिखाई देंगे। बोले उद्धव हम तो इन आंखों से देखना चाहते हैं ध्यान की बात। जिसने इन आंखों से उनके मुख चंद्र का दर्शन किया, उनके पादार बिंद के नकमण चंद्रिका का दर्शन किया, ध्यान में दर्शन से उसको संतोष नहीं हो। द्रक्षत कृष्ण मंतिके, तो बोले अच्छा पुरुष रूप में भी वास्तव में तो कृष्ण का दर्शन ज्ञान दृष्टि से ही हो, ज्ञान दृष्टि से ही कृष्ण का दर्शन होता है। द्रक्षत कृष्ण मंतिके है सब जगह कैसे? बोले अंतर्हृदय भूतानाम। अब उसमें ये बात है, विशेष बात ये कि और लोगों के लिए तो ये उपदेश असंभावित सा प्रतीत होता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, ये उपदेश और लोगों के लिए असंभावित सा है, लेकिन यशोदा रानी के लिए तो असंभावित नहीं। उन्होंने कृष्ण की व्यापकता का अनुभव किया। नंद रानी ने बांधना शुरू किया, अपने लाले लाल कृष्ण को बांध दे रस्सी रूखल में, ओखली में बांधने की बात सोच। भिन्न भिन्न गोपियों के घर में जाते हैं, दही की चोरी, मक्खन की चोरी करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, और इसलिए समझाने से मानते नहीं, ये बांध ओखली में बांधने की कोशिश। तो इस तरह से निष्कर्ष ये है कि नंद रानी ने सोचा बांध दे, बांधने लगी, 2 अंगुल कम पड़ा, 2 अंगुल कम पड़ा, और रस्सी मंगाई, उसको भी जोड़ा, फिर बांधने की कोशिश की, फिर 2 अंगुल कम, फिर बांधने की तमाम घर भर की रस्सी, अरे गोकुल भर की रस्सी मंगा लिया। तो बैल बांधने की रस्सियां थोड़ा ना मंगाई। अरे वो जानते हैं मेरे लाला कितने कोमल हैं, नवनीत से भी, मक्खन से भी अत्यधिक कोमल भगवान को स्वरूप है, इसलिए उनके बांधने के लिए कोमल रज्जु रेशमों की सुंदर रज्जु, वो कृष्ण को बांधने के लिए। तो जो कुछ भी जोड़ती गई 2 अंगुल कम। आनंद वृंदावन चंपूकार कहते 2 अंगुल कम क्या है? कहते भजत जन परिश्रम भगवद अनुकंपाच। एक तो भजत जन परिश्रम, भक्तों का पुरुषार्थ पूरा हो, एक भगवान की अनुकंपा पूरी हो। भगवान की अनुकंपा में कमी रही तो, और भक्तजन के पुरुषार्थ में कमी रही तो भगवान बस में नहीं आते। भगवान के बस में आने का मूल मंत्र है पूरा पुरुषार्थ हो मनुष्य का, पुरुष का पूरा पुरुषार्थ बने और भगवान की पूरी अनुकंपा, यही 2 अंगुल कम। तो ये छोटा सा कृष्ण और ब्रजभर की रस्सियों के एकत्रित हो जाने पर भी नहीं बंधता, क्या कारण है? यही कारण है कि व्यापक वस्तु परिच्छिन्न रज्जुओं से कैसे बने। जो व्यापक वस्तु है वो परिच्छिन्न रस्सी से कैसे बन सकता है? ये नंद रानी ने उसकी व्यापकता का अनुभव किया। भगवान की जो विभुता शक्ति है, विभुता शक्ति, व्यापकत्व धर्म,
वो प्रकट हो गए। उसने कहा मेरे रहते रहते मेरे प्रभु को तू बांधेगी नंदरानी, देखें तो सही। मेरे रहते रहते मेरे व्यापक अनंत अखंड प्रभु को तू कैसे बांधती है, देखो। इस तरह से विभुता शक्ति ने, विभुता शक्ति के प्रभाव से भगवान की व्यापकता विभुता सुव्यक्त हो गई। नंदरानी का संपूर्ण प्रयास कृष्ण के बांधने का विफल गया। तो नंदरानी ने व्यापकता का अनुभव किया। इसी तरह से भगवान के मुख में ब्रह्मांड दर्शन किया। भगवान ने मिट्टी बक्सा में कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ये सब झूठ बोलते हैं जो कहते हैं मैंने मिट्टी खाई, और तू विश्वास नहीं करती तो मुंह देख ले। माँ ने कह दिया अच्छा मुंह खोल। तो मुंह खोलना तो नहीं चाहते थे, किंतु मात्र कोप और रश्मि से मुख कमल खिल गया। माता के कोप रूप सूर्य के प्रभाव से मुख कमल खिल गया। खिल गया तो उसमें मिट्टी थी, मिट्टी थी। अब ऐश्वर्याधिष्ठात्री महाशक्ति ने देखा मेरे प्रभु के मुख में तो मिट्टी है, नंदरानी देख लेगी मिट्टी, पीटेगी जरूर, पीटेगी मेरे प्रभु को। मेरे रहते रहते मेरे प्रभु को नंदरानी पीटे, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। ये सोच करके ऐश्वर्याधिष्ठात्री महाशक्ति ने भगवान के मुख में ब्रह्मांड दिखाया। ये चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, भूधर सागर, सारा विश्व प्रपंच भगवान के मुख में देखा नंदरानी ने। भयभीत हो गई, रस्सी छूट पड़ी, छड़ी भी छूट पड़ी, छड़ी छूट गई। इस तरह से भगवान की व्यापकता का अनुभव किया, उस ऐश्वर्य का भी अनुभव किया। अथो अमुसेव ममार भक्स्य यह कच्चन उत्पत्ति आत्मयोगः। कोई इस बालक का अघटित घटना पटियान स्वात्म वैभव है, जिसके प्रभाव से इसके मुख में ये सब ब्रह्मांड दिखाई देता है, ऐसा उसको अनुभव। इसी तरह से रज्जु से ओखली में बंधन करते हुए भगवान की व्यापकता का अनुभव किया। फिर वहां भी यही हुआ, जिस समय नंदरानी थक गई, बांधने का प्रयास करते करते थक गई, थोड़ा बूढ़ी हो चली थी। बहुत अंतिम अवस्था में तो कृष्ण का जन्म हुआ, तो थक गई बेचारी, तो हाँफने लगी और गरम गरम श्वास जो है भगवान के अंग में लगा, और नंदरानी के माथे में पसीना भी आ गया। पसीना की भी कुछ बूंद कृष्ण के अंग पर गिरे, तो दीर्घ गरम श्वास का स्पर्श और वो नंदरानी के मस्तक पर जो स्वेद बिंदु है, वो स्वेद बिंदु जो कृष्ण के अंग पर आए, तो कृष्ण का अकस्मात उधर ध्यान गया, लौट कर देखा। अभी तो कृष्ण देख ही नहीं रहे उसे, तो यह है घुटने, घुटनों के बल कृष्ण हैं, घुटनों के बल जा रहे थे, अभी छोटे हैं घुटनों के बल उसी, और वो पीछे खड़ी है नंदरानी, उलूखल है पीछे, उलूखल है पीछे, रस्सी है पीछे, पीछे ही नंदरानी खड़ी हुई है, और क्या नाम, घुटनों के बल श्री कृष्ण बैठे हैं। तो उन्हें ध्यान नहीं था। जब उसके मस्तक का स्वेद बिंदु और वो गरम उष्ण लंबा श्वास उनके अंग में लगा, उधर कृष्ण की दृष्टि गई, कृष्ण की दृष्टि नंदरानी की ओर गई। भजन परिश्रम पूरा हो गया, भजन परिश्रम पूरा हो गया। तब दृष्टि गई, दृष्टि जाते ही अनुकंपा शक्ति प्रकट हो गई, अनुकंपा शक्ति पर भास्वती भगवती अनुकंपा शक्ति प्रकट हो गई। भास्वती भगवती अनुकंपा शक्ति के प्रकट होते ही वो विभुता शक्ति अंतर्हित हो गई, विभुता शक्ति अंतर्हित हो गई। भगवान की जो व्यापकता शक्ति हुई वो छिप गई। व्यापकता शक्ति के अंतर्हित होते ही फिर तो छोटे से भगवान से ही रस्सी में बन गए। 2 अंगुल कम था, भजन परिश्रम भगवत अनुकंपा दोनों पूरा हो गया और कृष्ण बन गए। तो इस प्रकार से नंदरानी ने भगवान की विभुता का अनुभव किया है।
इसलिए जो इन्होंने कहा उद्धव जी ने, भगवान सर्वत्र हैं और उनको अपने समीप में ही तुम देखोगी, और सभी प्राणियों के हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में वो ऐसे ही विराजमान हैं जैसे काष्ठों में ज्योति अग्नि विराजमान होती है। अब सबको क्यों नहीं दिखता? तो नियम है, मंथन करने से ही, ऐसे मंथन करने से ही काष्ठों में व्याप्त अग्नि का दर्शन होता है। उसी प्रकार से सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान भगवान का दर्शन भक्ति से ही होता है, ज्ञान से ही होता है। क्या नाम है? वो श्रीधर स्वामी ने यही कहा, श्रीधर स्वामी की व्याख्या यही है, जैसे मंथन के बिना काष्ठ में व्यापक अग्नि का भी दर्शन नहीं होता, तैसे भक्ति के बिना सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा कृष्ण का दर्शन नहीं होता। इसलिए कृष्ण सर्वत्र है, सगुण रूप से भी कृष्ण व्यापी है, निर्गुण रूप से तो कृष्ण व्यापी है ही है, तो सगुण साकार रूप से भी कृष्ण व्यापी है, सर्वत्र है। इसीलिए उसी रूप में उनकी व्यापकता का अनुभव हुआ, रस्सी से बन नहीं सके। सगुण रूप की तो बात है, साकार रूप की तो बात है, तो साकार रूप भी भगवान का व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, इसीलिए नंदरानी के रज्जू से नहीं बन सका। और वही सगुण रूप भी उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गया, तो कहीं बाहर से थोड़ा न प्रविष्ट हुआ है, तो वही था। माया जमनिका के अपसारण करने से स्वयं वस्तु प्रकट हो गई, प्रत्यक्ष हो गई। इस तरह से सर्वव्यापी सगुण साकार भगवान भी हैं, उस रूप से भी भगवान व्यापक हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो सर्वत्र हैं, उन भगवान का तुम ध्यान करो, भक्ति करो, भक्ति से भगवान का दर्शन हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। नाकिद्यतम महाभागौ द्रक्षत कृष्ण मंत्रिके अंतर्हृदय भूतानामास्ते ज्योतिर्वैधसी। इस पर श्री वल्लभाचार्य जी कुछ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यद्यपि पृथ्वी से पैदा होने वाला घट भी है, पृथ्वी से पैदा होने वाला घट भी है, और पृथ्वी से पैदा होने वाला भूरूह भी है, वृक्ष भी है, तो भी जल में घट डूब जाता है, जल घड़ा में डूब जाता है, और काष्ठ जल में नहीं डूबता, काष्ठ जल में नहीं डूबता। और काष्ठ जो प्रज्वलित होता है, घट नहीं प्रज्वलित होता, घट नहीं प्रज्वलित होता, और काष्ठ जो है क्या प्रज्वलित होता है। एतावता भूरुहत्वा विशेषेपि, भूजत्व दोनों है, भूमि से उत्पन्नता दोनों में है, घट में भी काष्ठ में भी। तो भी घट काष्ठ के स्वभाव में विलक्षणता है, घट काष्ठ के स्वभाव में विलक्षणता है। कहते हैं असल में काष्ठ में अग्नि का ही प्राधान्य, काष्ठ में अग्नि और जल का ही प्राधान्य, जल और अग्नि। भू का अंश बहुत कम, तो जिसे जल का अधिक अंश होने से तो जल में नहीं डूबता, और अग्नि का अधिक अंश होने से वहां पर अग्नि का प्राकट्य हो जाता है। और भूमि का अंश बहुत कम है, जल जाने पर, अग्नि प्रकट होने पर, अग्नि से जल जाने पर काष्ठ का जितना अंश भस्म के रूप में बाकी बचता है, उतना ही समझ लीजिए पृथ्वी का अंश है। भस्म का जितना अंश बाकी बचता है उतना ही पृथ्वी का अंश है, भूमि का अंश है। बाकी सब जल और अग्नि का अंश था। तो बड़ा भारी काष्ठ हो जले तो भस्म तो रह जाती बड़ी थोड़ी, इसलिए उसमें पार्थिव अंश बहुत थोड़ा, दूसरा ही अंश का प्राधान्य। इसी तरह से कहते सूत्रात्मा और जीव और अंतर्जामी, इस भेद का वर्णन करते हुए कहते सूत्रात्मा की अपेक्षा भी, सूत्रात्मा माने प्राण, समष्टि प्राण, समष्टि प्राण जो सूत्रात्मा है वो प्राण का धारक है, देह का धारक है, इंद्रियों का धारक है सूत्रात्मा प्राण। लेकिन उसकी अपेक्षा भी धारक अंतर्जामी, अंतर्जामी, अंतर्जामी न हो तो सूत्रात्मा कुछ नहीं कर सकता, हिरण्यगर्भ नहीं धारण कर सकता। इसलिए तस्मिन् नपो मातरिस्वा दधाति, तस्मिन् परमात्मा ने भगवत सति मातरिस्वा हिरण्यगर्भ अपह दधाति चेष्टा लक्षणानि। प्राणियों के जो चेष्टा लक्षण कर्म हैं, अप शब्द से अप समवायी कर्म लेना, अब बहुल कर्म लेना, तो अब बहुल कर्मों को उसका भी लक्षण करना चेष्टा में। तो बंदी आदिकों का धारण ज्वलन, धारण ज्वलन तपनादि चेष्टा, और हस्तपाद आदिकों का
अनेक प्रकार की चेष्टा, तो संपूर्ण चेष्टा लक्षण कर्मों को, अब बहुल चेष्टा लक्षण कर्मों को जो मातरिश्वा धारण करता है, हिरण्यगर्भ धारण करता है, तो तस्मिन अंतर्जामिनी भगवती सत्य। अथवा निराधार कुलाल घट का निर्माण नहीं कर सकता। कुलाल जो घट का निर्माण करता है किसी आधार पर, धरित्री रूप पृथ्वी रूप आधार न हो तो कुलाल घट का निर्माण कर नहीं सकता। ऐसे कोई अंतर्जामी आधार अधिष्ठान परमात्मा न हो तो सूत्रात्मा किस आधार पर लोक पदवाच्य जल पदवाच्य संपूर्ण आपो वही लोका, तो अब बहुल और अब पदवाच्य लोकों का धारण लोकों का धारण हिरण्यगर्भ नहीं कर सकता अगर वो परमात्मा भगवान न हो। इस दृष्टि से अंतर्जामी रूप से भगवान सर्वधारक हैं और सूत्रात्मा रूप से हिरण्यगर्भ रूप से तत्त वस्तुओं के अवान्तर चेष्टाएं होती हैं, अवान्तर कार्य होते हैं। जीव रूप से भी तत्त वस्तुओं का धारण होता है। जीव रूप की अपेक्षा भी और सूत्रात्मा की अपेक्षा भी सर्वोत्तर महत्व उस अंतर्जामी का है, सर्वव्यापी अधिष्ठान का ही है। इसलिए उस अधिष्ठान रूप से भगवान सर्वांतर्जामी सब जगह विराजमान है। और वो जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि ही प्रधान है, अग्नि का एक अंश काष्ठ है, प्रकट होता है, उसी में से काष्ठ में से अग्नि का प्राकट्य होता है। इसलिए सर्वाधार भगवान है, उन्हीं का अंश सारा विश्व प्रपंच है। सूत्रात्मा भी उन्हीं का अंश है, जीवात्मा भी उन्हीं का अंश है। तो उन भगवान का दर्शन सब जगह होता है, परंतु उसकी जैसे अग्नि का दर्शन करने के लिए मंथन चाहिए, जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए भक्ति चाहिए, भगवान का दर्शन करने के लिए योगाभ्यास चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन चाहिए। इस ढंग से भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। इस प्रकार से उद्धव जी नंद बाबा को, यशोदा रानी को किस प्रकार से ज्ञान का उपदेश करते हैं, बाकी विशेष बात फिर कल। श्री राम जय। बापी समानस्याशमो पिवा। तो उद्धव जी नंद बाबा को, यशोदा रानी को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये कृष्ण जो है तुम्हारा पुत्र, वो असल में निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म ही है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वास्तविक उनका रूप जो है वही नहीं आस्ति प्रिय कश्चित, उनका कोई प्रिय नहीं, कोई प्रिय नहीं उनका। प्रिय होता है किस हेतु से? किसी में बड़ा सौंदर्य हो, किसी में बड़ा पांडित्य हो, किसी में बड़ी सहिष्णुता हो, किसी में क्षमा दया आदिकों के उत्तम भाव हो, उत्तम गुणगण संपन्न व्यक्ति प्रिय होता है। तो ये सब जो है प्रिय और अप्रिय, प्रिय और अप्रिय, ये जो कुछ जगत में अभिमान करता है, जो जीव होता है, जो जगत में अभिमान करता है, वो किसी को प्रिय किसी को अप्रिय समझ सकता है। सौंदर्य गुण वाला व्यक्ति किसको प्रिय होता है? जिसको सौंदर्य की अपेक्षा हो, जिसको सौंदर्य की जरूरत हो। कामी आदि व्यक्ति सौंदर्य की अपेक्षा करते हैं और विभिन्न प्रकार की कामना वाले प्राणी, वही कोई महान पंडित होगा उससे लाभ निकालने की इच्छा वाला, नाना प्रकार के कल्याण गुणगण हों, उन गुणगणों से लाभ उठाने वाला जो व्यक्ति है उसी को वो वस्तु प्रिय होती है। सौंदर्य वाली वस्तु, माधुर्य वाली वस्तु, पांडित्य वाला कोई व्यक्ति या विविध क्षमा दया आदि उत्तम गुणों से संपन्न व्यक्ति, उसी को प्रिय होता है जिसको उससे कुछ लाभ उठाना है। जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, आत्माराम है, परम निष्काम है,
निराकार है, निर्गुण है, निर्विकार है, अमानी है, देहादि संस्कार, देहादि अभिमान शून्य है, उसको किसी से लाभ उठाना नहीं। इसलिए उसको सौंदर्यादि गुणों के द्वारा किसी में प्रियत्व नहीं आता। और असौंदर्यादि बड़ा कुरूप किसी का हो, बड़ा खराब रूप हो, और किसी प्रकार का सर्वज्ञता आदि गुण न हो, अल्पज्ञता हो, मूढ़ता हो या और किसी प्रकार का दोष हो, तो उस दोष से अप्रिय आदमी होता है। मूढ़ प्राणी से सभी दुखी होते हैं। मूर्ख के व्यवहार से सभी संतप्त होते हैं। तो जिसको व्यवहार करना है, जिसको जगत से व्यवहार करना है, उसको ही मूढ़ और अमूढ़ का प्रश्न खड़ा होता है। उसके व्यवहार ही नहीं करना है, उसके लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय। इसलिए नहीं अस्यास्ति प्रिय कश्चित न प्रियो वास्त्यमानिनः। देहादि अहंकार शून्य होने के कारण, जगत का अभिमान शून्य होने के कारण, जगत से कोई प्रयोजन न होने के कारण, आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम होने से कोई भी बड़े उत्तम सौंदर्यादि गुणों से युक्त हो तो भी उसमें उसको प्यार नहीं। और बहुत नाना प्रकार के दोष हों तो भी उन दोषों से उसको अप्रियता नहीं, दोषों से उसको कोई अप्रियता नहीं। नोत्तमो नाधमो बापी, उसकी दृष्टि में कोई उत्तम नहीं, कोई अधम नहीं, कोई उत्तम नहीं, कोई अधम नहीं। या तो कुछ ही नहीं है, उत्तम अधम, प्रिय अप्रिय। रज्जु स्वरूप का साक्षात्कार हो गया तो कल्पित सर्पधारा माला आदि है ही नहीं। और कल्पना का, स्वप्न का साम्राज्य क्या, स्वप्न का भिक्षा क्या। स्वप्न में भिक्षु बन जाए तो कोई विशेष बात नहीं, स्वप्न में सम्राट बन जाए तब कोई विशेष बात नहीं। तो इस प्रकार से वस्तु दृष्टिया प्रपंच असत है, उत्तम अधम आदि सब वस्तु असत हैं। तो इसलिए जहां कुछ व्यावहारिक वस्तु है, तो जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास, तैसे रज्जु में एक माला का अध्यास, मुक्ता की माला, मोतियों की माला। मोतियों की माला का अध्यास हो जाए रज्जु में तो, सर्प का अध्यास हो जाए रज्जु में तो, अध्यस्त होने के कारण सब मिथ्या ही। इसलिए नोत्तमो नाधमो बापी समानस्या समोपि वा, सर्व समान, सर्वत्र समान। इसलिए कोई सम नहीं, कोई विषम नहीं। समानस्या समोपि वा, न माता न पिता तस्य, उनका कोई माता नहीं। आप समझती होगी कि हमारा पुत्र है, हम उसकी माता है, सब गलत। न माता न पिता तस्य, उनका पिता भी कोई नहीं। जगत पिता है तो जगत पिता है, अनंत ब्रह्मांड के पिता, और नहीं तो भी कोई न माता है न पिता है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय। विवाह हुआ हो तो भार्या हो, उनका विवाह ही कभी नहीं हुआ। इसलिए न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय। माने बात ये वस्तु स्थिति का निरूपण है। ये असली बात जो है, वेदांत वेद्य अखंड सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म स्वरूप को देखो तो वस्तु स्थिति यही। अखंड सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई भार्या है, न कोई पुत्र आदि है। नात्मीयो न परश्चापी, कोई उनका आत्मीय है, कोई उनका दुश्मन है, ये भी कुछ नहीं। फलाने बड़े आत्मीय हैं, उनके आत्म संबंधी हैं, अमुक उनसे प्रतिकूल व्यवहार करने के कारण शत्रु हैं, ये सब कुछ नहीं।
न चास्य कर्म बालोके, लोक में इनका कोई कर्म भी नहीं है। देहादि होए, इंद्री मन बुद्धि होए, तब उसी में किसी प्रकार का कर्म बन सकता है। इसमें देह नहीं, इंद्री नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, उसमें किसी प्रकार का कर्म कैसे बनेगा। सदसन मिश्र जोनिषु, सत जोनी में, असत जोनी में, मिश्र जोनी में, सत जोनी में, असत जोनी में, मिश्र जोनी में, माने कोई जोनियां सत हैं, देवतादि योनियां, और पशुआदि कीट पतंग आदि योनि असत जोनी है, मनुष्य आदि मिश्र जोनी में। इनमें तो कहते फिर अवतार की बात क्या आई, क्या मिथ्या ही है अवतारवाद की कल्पना? बोले नहीं, मिथ्या नहीं, मिथ्या नहीं, अवतार की कल्पना ठीक है। प्रक्रीड़ार्थोपि साधूनाम, अपने मन का भाव अभिव्यक्त करती हुई गोपांगना, सुतरूपा गोपांगना कालात्मा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने इस प्रकार के भावों को अभिव्यक्त करती। इस प्रकार से सर्वथापि निष्कर्ष ये है कि इस वचन के द्वारा राधा रानी वृषभानुनंदिनी अपने श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के प्रति अपने परम कोप को अभिव्यंजना करती। इसीलिए अगला वचन है चक्रधर सुधां स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमन सोद शब्द तप्तजे स्मान भवादृक् परिचरत कथम तत्साद पद्मंत पद्मा हितवत चेता उत्तम श्लोक जल्पैहि। ये उनकी वंचकता को ही व्यक्त कर रहे। कृष्ण कैसे केतव है, कृष्ण कैसे वंचक है, उसी वंचकता को व्यक्त करती हुई कहती है चक्रधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा। भगवान की अधर सुधा, इसका एक भक्त अर्थ करते थे अधरीकृता सुधा की जया, अधरीकृता सुधा की जया। सुधा जो है, सुधा अमृत, देवताओं का जो अमृत है उसको भी जिन्होंने अधर कर दिया, मैंने नीचे कर दिया। देवताओं की सुधा भी जहां अधरीकृत हो गई वो अधर सुधा। वैसे अधर माने भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मंगलमय मुख चंद्र का अधरोष्ठ, अधरोष्ठ ही अधर, उसमें जो विद्यमान सुधा वो अधर सुधा। इसका यही मंतव्य है कि माना है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा, समुद्र जो परात्पर पर ब्रह्म है। अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा समुद्र जो साक्षात परात्पर पर ब्रह्म है, उसका सार सर्वस्व ही श्री कृष्ण का स्वरूप। श्री कृष्ण जो साकार सगुण श्री कृष्ण है, यहाँ सगुण साकार कृष्ण की बात चल रही। निर्गुण निराकार निर्विकार परब्रह्म वेदांत वेद्य है, सच्चिदानंद गंध है, सर्वोत्कृष्ट है, इसमें कोई विवाद नहीं, विप्रतिपत्ति नहीं। लेकिन यहाँ वर्णन है श्री कृष्ण रूपी परब्रह्म श्री कृष्ण, क्योंकि भागवत कहती है यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासियों का परम मित्र कौन है? पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो सनातन पूर्ण पर ब्रह्म है वही श्री कृष्ण ब्रजवासियों का मित्र। जन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। महाभारत में एक श्लोक है जहां प्रसंग आया राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के प्रसंग में किसकी पूजा पहले हो, किसकी पूजा पहले हो? तो भिन्न भिन्न लोगों ने बात कही। 20 बजे ने कहा भाई तुम्हारे सगे संबंधी और तुम्हारे हितैषी और तुम्हारे परम प्रिय वासुदेव श्री कृष्ण ही, यही सब में उत्कृष्ट है, सब में पूज्य है, तुम इन्हीं की तुम पूजा करो। फिर उसमें और भी कई ढंग की विप्रतिपत्तियां उठी। शिशुपाल ने, उनके साथियों ने कुछ उसमें विवाद उठा दिया। तो अंत में वहां
भीष्म का वचन है या नारद का वचन है, इतना स्पष्ट नहीं हमारी बुद्धि में, लेकिन एक वचन का कृष्णम कमल पत्राक्षम, कृष्णं कमल पत्राक्षम नार्चयिष्यन्ते जे जनाः जीवन मृतास्ते विज्ञेया न संभाष्या कदाचन। तो कृष्णं कमल पत्राक्षम, कृष्ण कौन कृष्ण? कोई कह देगा कसुर्भूवाचक शब्दोणस्त निर्वृत्तवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते निराकार निर्विकार अखंड अनंत सच्चिदानंद घन कृष्ण। तो वहां कहते कमल पत्राक्षम, ऐसा कृष्ण कमल कमल के कमल दल के तुल्य जिनके मंगलमय नयन। तो निराकार निर्विकार ब्रह्म के नेत्र थोड़ो न होते हैं, यहाँ तो नयन है। कमल पत्राक्षम, कमल दल के तुल्य जिनके नयन हैं, लोचन हैं, माने सगुण साकार, अनंत कल्याण गुणगण धाम, अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध परिपूर्ण साकार सगुण सच्चिदानंद घन ब्रह्म कृष्ण। उनको नार्चयिष्यन्ते जे जनाः, जो उनकी पूजा नहीं करेंगे, जो उनकी अर्चा नहीं करते कृष्ण की, जीवन मृतास्ते विज्ञेया, उनको जीते हुए मरा हुआ समझो, तो जीते हुए मुर्दा। जीवन मृतास्ते विज्ञेया न संभाष्या कदाच, उनसे कभी भाषण नहीं करना चाहिए। जो कवल पत्राक्ष कृष्ण के भक्त नहीं है, उनकी अर्चा नहीं करते, न संभाष्या कदाचन, वो संभाष्य। इसलिए शिशुपाल जो कुछ बकते हैं उनको बकने दो, तुम कृष्ण की पूजा करो, ये बताया। तो माने कृष्ण अखंड सच्चिदानंद घन परात्पर पर ब्रह्म का सार सर्वस्व। इसीलिए वो सब हम कहा करते हैं कि पूर्णानुराग रससार सरोवर समुद्भूत सरोज कृष्ण है, अथवा सच्चिदानंद रससार सरोवर, सच्चिदानंद रस का जो सार है, सच्चिदानंद रस सार, वो सच्चिदानंद रस सार का जो सरोवर बना है, उस सरोवर में जो पैदा हुआ सरोज है, तो सच्चिदानंद रस सार सरोवर में समुद्भूत जो सरोज है, या पूर्णानुराग रस सार सरोवर में जो समुद्भूत सरोज है, वही सरोज कृष्णचंद्र परमानंद कन्न मदन मोहन। इसलिए कृष्ण क्या है? संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उभयविध श्रृंगार रससार सर्वस्व, ये कृष्ण है। तो कृष्ण का सारा स्वरूप रसात्मक है। हस्तारबिंद, पादारबिंद, मुखारबिंद, बदनारबिंद, सब कुछ हसितम मधुरम, ललितम मधुरम, बलितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति भगवान का सब कुछ मधुर है। उनका हसित मधुर, उनका भाषित मधुर, रेणु मधुरा, वेणु मधुरा, उनकी रेणु भी मधुर, सब कुछ उनका मधुर मधुर है। अरे मिठाई के बने हुए खिलौने का सब कुछ मिठाई ही तो है। मिठाई का बना हुआ घोड़ा हो तो उसका हाथ भी मिठाई, सिर भी मिठाई, बाल भी मिठाई, तो मिठाई मिठाई है और क्या। कैसे सच्चिदानंद रससार सरोवर समुद्भूत सरोज, पूर्णानुराग रससार सरोवर समुद्भूत सरोज, उद्बुद्ध उभयविध संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक श्रृंगार रससार सर्वस्व श्री कृष्ण रसमय, रसमय हस्तार बिंद, पादार बिंद, बदनार बिंद, सब कुछ मधुर मधुर रस 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 रस। उनमें भी सबकी अपेक्षा मुखचंद्र और मधुर, मुखचंद्र और मधुर है, जिसको ध्यान करके भावुक मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है, जिनका स्वरूप कभी धोखे से भी आ गया हृदय में तो प्राणी लोटपोट हो जाता है, भावावेश में तन्मय हो जाता है। तो मुखचंद्र, और मुखचंद्र में भी अधर अधर सुधा, मुखचंद्र में भी रहने वाली जो अधर सुधा, अधर सुधा जो अधरामृत, भगवान के मंगलमय मुखचंद्र का अधरामृत, वो अधरामृत ही बंशी के छिद्रों में प्रविष्ट हुआ और वही वेणुनाद ब्रह्म का रूप धारण कर लिया, नाद ब्रह्म का रूप धारण कर लिया। नाद ब्रह्म का रूप धारण करके सर्व परमेष्ठ पुरोगा
कश्मलन जजुर निश्चित तत्व शाक्र शार्प परमेष्ठी आदि भी नाद ब्रह्म को श्रवण कर कृष्ण के मुखचंद्र से निर्गत जो वेणुनाद, कृष्ण के मुखचंद्र का जो दिव्य अधरामृत वही वेणु छिद्रों में प्रविष्ट होकर वेणुनादामृत के रूप में प्रकट हुआ, उसको श्रवण करके शक्र सर्व परमेष्ठी प्रवृत्ति मोहित हो जाते हैं और कशबलन जजू मूर्छित हो जाते हैं। भाव उद्रेक में, भाव के उद्रेक में मूर्छित हो जाते हैं। अनिश्चित तत्वाहा, कुछ निश्चय नहीं कर पाते क्या है ये क्या है। और वो जो अधर सुधा है जिसने देवराज इंद्र की सुधा को भी अधर बना दिया, अधर बना दिया। और तो वो अधर सुधा कैसी है? मोहिनी, मोहिनी मोहन करने वाली, जिसके एक एक अंश से लोग मोहित हो गए। शक्र सर्व परमेष्ठी पुरोगम लोग मोहित हो गए। और ये सरसी और सरोवर जड़, जिसने स्थावरों को जंगम बना दिया, जंगमों को स्थावर बना दिया। जंगम जो है वो तो स्थावर बन गए, चलने वाली। जमुना नदी जो बहती थी, चल रही थी, कृष्ण का वेणुनाद श्रवण करके तो हो गई। इंद्र नील मणि के तुल्य जम गई, जम गई। जैसे जल जम जाता बर्फ बनकर, श्री कृष्ण चंद्र के मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत का रसास्वादन करके जमुना घनीभूत होकर इंद्र नील मणि के तुल्य होकर स्थिर हो गई। और पाषाण जो है, पत्थर पाषाण, उस वेणु गीत का रसास्वादन करके पत्थर पिघल गए, पानी बन गए, पिघल कर बहने लग गए। जो पत्थर स्थावर था वो तो जंगम हो गया, चल पड़ा, माने पिघल करके पत्थर बह पड़े। वो चलने वाली नदी वो प्रेमोन्माद में स्थावर हो गई, स्थिर हो गई, इंद्र नील मणि के तुल्य जम करके स्थिर हो गई। निर्जोग पाशकृत विचित्रम पुलकस्तरूणाम, क्या है? पुलकस्तरूणाम निर्जोग पाशकृत वंचने और विचित्रम, ऐसा है। बड़ा सुंदर श्लोक। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरूणाम, गतिमान तो स्पंदन रहित हो गए। चलने वाले लोग मनुष्य है, जमुना है, पशु है, पक्षी है, हरिण है, हरिणी है, जो गतिमान, उनका तो गति बंद हो गई, स्पंदन बंद हो गया। और तरु जो है उनमें पुलकावली हो गई, तरुओं में रोमांच हो गया। कहा ये जो वृक्षों में मुझे मधुधारा टपक रही है, ये मधुधारा नहीं है, आनंद के आंसू। ये मधुधारा नहीं है, आनंद के आंसू। इनमें जो नाना प्रकार के फूल पल्लव विकसित हो रहे हैं, ये मानो रोमांच। तो तरुओं में भी पुलकावली, तरुओं में भी मधुधारा के ब्याज से आनंदाश्रु का प्रवाह, पाषाणों में भी द्रवता होकर के चलनशीलता, और जंगमशील जो कि जमुना आदि सरिताएं हैं उनमें भी स्पंदन राहित्य होना, ये सब लोकोत्तर चमत्कार इस अधर सुधा के। तो इसलिए विश्व मोहिनी, विश्व को मोहन करने वाली जो अधर सुधा, उस अधर सुधा को नकृदधर सुधान स्वाम मोहिनी पायित्वा, वो जो मोहिनी विश्व मात्र को मोहन करने वाली और अनुरागियों को और अधिक मोहित करने वाली, उनकी जो अनुरागिणी प्रेयसी जन गोपांगना, उनको और मोहन करने वाली, इस तरह से मोहिनी जो सुधा है, जिसके लिए गोपांगना क्षण क्षण लालायित रहती। भगवान मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन के मंगलमय मुख चंद्र की सुमधुर अधर सुधारस की प्राप्ति हो, इसके लिए लालायित होती। वेणु गीत पीयूष के रूप में, वेणु रव के रूप में
वेणुनाद के रूप में कृष्णचंद्र के मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधा प्राप्त हो। तो वो जो अधर सुधा, मोहिनी सुधा, उसको सकत पायित्वा कथनचित, एक बार भी, माने तात्पर्य है जिस वस्तु में दुर्लभता होती है, दुर्लभता जो होती है उसकी बहुत प्राप्ति भी अल्प प्राप्ति मालूम पड़ती, बाहुल्य प्राप्ति भी अल्प प्राप्ति मालूम पड़ती। इसलिए तास्ताक्षपा प्रेषतमेन नीता नवैव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंग में निरे और हीना मया कल्प समा बभूवुहु, हीना मया कल्प समा बभूवुहु। तास्ताक्षपा, वो बड़ी रात्रियां, प्रहर चतुष्टयवती रात्रि में अनंत अनंत ब्राह्मी रात्रियों का सन्निवेश किया था। रासलीला 4 पहर की रात्रि में नहीं हो सकती थी, किंतु प्रहर चतुष्टयवती एक रात्रि में कोटि कोटि ब्राह्मी रात्रियों का प्रवेश करके उस कोटि कोटि ब्राह्मी रात्रियों से विशिष्ट रात्रि में रासलीला संपन्न हुई थी। तो इतनी बड़ी रात्रि जो थी, तास्ताक्षपा प्रेषतमेन नीता, प्रेषतम मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के संग वो जो ब्राह्मी रात्रियां, कोटि कोटि ब्राह्मी रात्रियों से युक्त रात्रियां, उन रात्रियों को गोपांगनाओं ने व्यतीत किया। कैसे व्यतीत किया? क्षणार्धवत्ता, आधे क्षण के तुल्य। कोटि कोटि ब्राह्मी रात्रियां बीत गई, कितना बीता? बोले क्षण, क्षण आधा क्षण, क्षणार्धवत्ता पुनरंग में निरे, आधा क्षण के तुल्य उनको उन्होंने माना। कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये कृष्ण की उक्ति है। तास्ता क्षमा प्रेष्ठ समेन नीता नयो वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता। और हीना माया, जब मेरा वियोग हो गया तो वही छोटी सी रात्रि लौकिक को कल्प समा बभू, मालूम होता कल्प भर हो गया, कल्प बीत गया। युग नहीं, कल्प, सहस्र युग पर्यंत, 2000 चतुर्युगी, 2000 चतुर्युगी माने 8000 युग, 8000 युग बीत गया। ये तो एक ब्रह्मा की दिन रात्रि, एक ब्रह्मा की दिन रात्रि। और कल्प होता है जब ब्रह्मा मरे तो, ब्रह्मा की एक आयु वो कल्प। तो ब्रह्मा की आयु बीत जाओ और 2 वर्ष होते, बड़ी लंबी कहानी है। तो इस प्रकार से वो रात्रियां और जो कल्प कल्प के तुल्य बीतने लगी, जो कि आधा क्षण में नहीं प्रतीत होती थी। तो ये सब विशेषता उस प्रेम की। तो प्रेम में, उत्कट अनुराग में अति बड़ा से बड़ा काल, बड़ा से बड़ा सुख तो क्षण के भीतर मालूम पड़ता है, क्षण भर बीत गया। इसलिए सकृत का प्रश्न नहीं है, वहां तो निरंतर जो भगवान के अनंत सौंदर्य का रसास्वादन करता रहे, अनंत माधुर्य का रसास्वादन करता रहे, भगवान के अचिंत अनंत दिव्य कल्याण गुण गणों का निरंतर रसास्वादन करता रहे, तो भी वो सारा काल मालूम पड़ता क्षण भर बीता, क्षण भर बीता। वो जोगी भगवान का ध्यान करने लगता है, जरा लोक्या लादम हृदय निमज्या अमृतमय बुभत्यंत तत्व। हाँ, क्योंकि जमीन तत्व के लिए भगवान हेमन वाले कहते हैं, जिस समय प्राणी अंतर्मुख होकर के, शांत होकर के उस अनंत अखंड निर्विकार परात्पर पर ब्रह्म का रस का आस्वादन करता है, मालूम पड़ता है कि आनंद के हृदय में, आनंद का जो हृदय है, आनंद का महान सरोवर है, आनंद के महान सरोवर में मानो गोता लगा करके कोई आनंद ले, तो आनंद महासमुद्र में, आनंद महासरोवर में गोता लगाने वाला समय कितना भी बड़ा हो, क्षण के तुल्य मालूम। समाधि में जोगियों को 88 हजार बरस, 1 लाख बरस समाधि में क्षण भर मालूम पड़ता है। जाने दो समाधि की लंबी कहानी है, यो ही भगवान का भजन करते करते मन लग जाए, भगवान का भजन करते करते मन लग जाए, भगवान का चरित्रामृत रसास्वादन करते करते मन लग जाए, तो घंटा 2 घंटा मालूम पड़ता, क्षण भर बीता, कुछ नहीं मालूम पड़ता। और मन नहीं लगा तो फिर
आलसी पालसी मारते हुए, आसन बदलते हुए, जमुआई लेते हुए और माला गिराते हुए और माला गिनते हुए और 100 माला भी पूरा करना बहुत कठिन पड़ जाता, मालूम होता भाई के। और मन लग गया तो कुछ नहीं। इस तरह से गोपांगनाओं ने यद्यपि अनादिकाल से अनंत काल तक अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर पर ब्रह्म के लोकोत्तर माधुर्य का, अधरामृत का, अनंत सौंदर्यामृत का, अनंत माधुर्यामृत का रसास्वादन किया, तो इस विप्रो क्षण में उनको वही लगता है कि हाँ एक क्षण सकृदधर सुधान स्वाम, एक क्षण, एक बार मदन मोहन श्याम सुंदर ने अब अपनी सुमधुर अधर सुधा रस का, वो मोहिनी सुधा का एक बार पान करा करके और हम लोगों को त्याग करके चले गए। सकृदधर सुधान स्वाम मोहिनी पायित्वा सुमनस सद्य सद्य। कहते हैं राधा रानी एक बार कहती हैं अपने सखियों से, कोयं कृष्ण बुदस्यत मतिम, हे सखी ये कौन है कृष्ण, ये कृष्ण कौन है? कोयं कृष्ण, ये कृष्ण कौन है जो मेरी मति को, मेरी बुद्धि को लुम्पन कर देता है, वो मेरी बुद्धि को छिन्न भिन्न कर देता है, लुप्त कर देता है, कृष्ण कौन है? तो वो ललिता कहती है सखी तुम क्या बात करती हो, कृष्ण तो तुम्हारे समीप ही रहते, तुम तो सदा ही कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन के साथ उनके बक्ष स्थल पर क्रीड़ा करती हो, उनका प्रतिक्षण रसास्वादन करती हो, ये क्या कहती हो? तो कहते हास्यम मा कुरु मोहिते, हे मोहिते ललिते तो उपहास न कर। कहाँ की बात करती, कहाँ की बात करते? कृष्ण मुझे कम मिले, कृष्ण मुझे कम मिले। तो वो कहती है तो मधुना निस्तास्य हस्ते मया, अरे अभी तो मैं तुम्हें लाई हूं कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन के सन्निधान में, तुम क्या कहती हो? तो स्मरण होता है तो कहते सत्यम सत्य रुद्रगंगन मगा, माने अभी एक क्षण के लिए मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन एक क्षण के लिए मेरे नेत्रांगण में पधारे और क्षण भर में तरह लुप्त हो गए, बिजली की तरह क्षण भर के लिए मदन मोहन श्याम सुंदर पधारे और चले गए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सार्वकालिक, सार्वधिक, सर्वांगीण संश्लेष रहने पर भी उनको प्रतीत होता है कि मानो कृष्ण अति दुर्लभ है। कृष्ण का दर्शन तो क्षण भर विद्युत के तुल्य, जैसे विद्युत क्षणिक है, क्षण के लिए प्रकट होती है विद्युत प्रभा, इसी प्रकार से क्षण भर के लिए श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और अब उनका दर्शन नहीं हो रहा। इस अभिप्राय से सकृदधर सुधान स्वाम मोहिनी पायित्वा, श्री राम जय राम जय जय राम। मोहिनी पायित्वा सुमनसैव सद्यस्तत्यजे स्मान् भवाद, परिचरति कथं तत्पाद पद्मं तु पद्मा, यपिबत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पैः। वही विलक्षणा गोपी काचित राधा रानी वृषभानुनंदिनी वही कहती, इस पद्य में भगवान का नाम नहीं, श्याम सुंदर का नाम नहीं लिया, कर्ता कौन है इसकी चर्चा नहीं की। क्यों? बोले ईर्ष्यातिशयात, अधिक ईर्ष्या के कारण उनका नाम नहीं लेती, तो भी पूर्व के पद से उसको आक्षिप्त कर लो करता। मधुपति ही जो पहले निर्दिष्ट है उसी को यहाँ करता समझना चाहिए, मधुपति ही। तो कहते हैं स्वाम अधर सुधाम पाययित्वा, अपने मंगलमय मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधा को त्याग करके
सुमधुर अधर सुधा को पान करा करके। वो कैसी अधर सुधा है? त्वाम, त्रियाम, अपनी, और असाधारणी माने कहते दुरंताम स्वविषय लालसा संपादनी, वैसी सुधा है कि जिसने एक बार भी किंचन मात्र भी भगवान के मंगलमय मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधा रस का पान कर लिया तो वो अधर सुधा रस तो विषयनी दुरंत लालसा को संपादन कर दे। वो उसमें लालसा उत्पन्न हो जाती है, कामना उत्पन्न हो जाती है। ऐसी लालसा जो दुरंत है, जिसका कभी अंत ही नहीं, जिस लालसा का कभी अंत ही नहीं होता, दुरंत लालसा, वैसी सुधा है। भगवत संबंधी वस्तु और भगवान का ये स्वभाव है, किंचन मात्र कथंचिदपि उनके साथ संबंध जोड़ जाए तो फिर उस प्राणी का पार्थक्य हो ही नहीं सकता। केवल किसी तरह से भी संबंध जोड़ना चाहिए। भगवत चरित्रामृत का जो आस्वादन करते हैं, चरित्रामृत का, कथामृत का जो पान करते हैं, चरित्रामृत का जो पान करते हैं, उनको अगर एक बार भी अच्छा स्वाद आ गया, चरित्रामृत का रसास्वाद आ गया, तो फिर उससे प्राणी कभी भी विरत हो ही नहीं सकता। उसकी लालसा उत्तरोत्तर ऐसी बढ़ती जाती है, उसमें अलम बुद्धि कभी होती नहीं। बड़े बड़े तत्वज्ञानी, ब्रह्मविद वरिष्ठ, उनको सुनने की जरूरत नहीं है, ज्ञात ज्ञेय है, आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम है। परंतु श्रोता मिल जाए तो वो वक्ता बन जाते हैं, वक्ता मिल जाए तो श्रोता बन जाते हैं, और नहीं कोई होता तो फिर अपने आप ही गान करने लगते। बिना भगवत चरित्रामृत के, बिना भगवत कथामृत के एक क्षण वो रह नहीं सकते। वक्ता हो तो श्रोता बनकर उसका रसास्वादन करेंगे, श्रोता हो तो वक्ता होकर रसास्वादन करेंगे, नहीं तो उसका अपने आप गान करके रसास्वादन करेंगे। तो जहाँ चरित्रामृत की ये बात है, तो अगर सुधा तो चरित्रामृत का अर्थ है, चरित्र ही है, चरित्रामृत का अर्थ है, चरित्र नायक है, भगवान चरित्र नायक है। जिनका चरित्र है वो भगवान चरित्र नायक है। तो चरित्र नायक भगवान के मंगलमय पादार बिंद का ध्यान जिन्होंने कर लिया क्षण भर के लिए, मुखचंद्र का ध्यान जिन्होंने कर लिया क्षण भर के लिए, दामिनीदूत विनंदक पीताम्बर का ध्यान जिन्होंने कर लिया क्षण भर के लिए, उनका उसमें दुरंत राग पैदा हो जाता है, दुरंत राग पैदा हो जाता है। फिर जिसको भगवान के उस अधर सुधा का, मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधा रस का कण भी एक क्षण के लिए भी पान करने को मिल जाए, तो वो सुधा स्वविषयनी दुरंत लालसा को संपादन कर देती है, और वो लालसा ऐसी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है तो उसका कभी अंत नहीं होता। ऐसी वो सुधा, इसीलिए उसका कोई दृष्टांत नहीं। ऐसा अमृत पिलाने वाला दुनिया में है कोई, इसका दृष्टांत नहीं। गोपांगना दृष्टांत नहीं दे पाई। कैसे? हाँ, त्याग में दृष्टांत दिया। सुमन का सुमन सयो सद्य तत्जे समान भवाद, भवादृत माने तुम जैसे मधुप हो, मधुकर हो, तुम जैसे सुमनस को त्याग करके, फूलों को त्याग करके छोड़कर चले जाते हो, ऐसे मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र हम लोगों को छोड़कर चले गए। इसी में दृष्टांत है त्यागने में, लेकिन रसास्वादन कराने में कोई दृष्टांत नहीं उनको मिला। इसलिए उस अंश का कोई दृष्टांत नहीं, खाली त्याग अंश में दृष्टांत है। तो इस तरह से ये ऐसी अदर सुधा।
हमने कल कहा जब भगवान का पादार बिंद का लोकोत्तर महत्व, हस्तार बिंद बदनार बिंद का लोकोत्तर महत्व, अधर सुधा तो बड़ी अंतरंग है और उसके कई भेदों का हमने वर्णन किया है। देव भोग्या अधर सुधा, भगवत भोग्या अधर सुधा, सर्वा भोग्या अधर सुधा, 3 प्रकार की अधर सुधा वल्लभाचार्य जी ने अपने सुबोधनी में वर्णन किया। देव भोग्या, भगवत भोग्या, सर्वा भोग्या। बस तो उन पर विवेचन न करेंगे इस समय, इतना ही समझ लीजिए यहाँ प्रसंगानुसार कि वहाँ वो कहती हैं कि असमान साध्वी ही असमान, माने वो कहते हैं कि हम नहीं चाहती थी उनके मंगलमय मुखचंद्र के अधर सुधारस का पान, हम नहीं चाहती थी। पायित्वा प्रेरणा, स्वयं प्रेरित करके अंतर्जामी जिस काम को प्रेरणा करने लगे, कौन रुके भाई? एक तो हमारी रुचि की बात थी, वो कुछ नहीं है, किंतु वो अंतर्जामी है, प्रेरणा करते हैं। जिसको प्रेरणा करते हैं उसका क्या मजा है? ईश्वर सर्वभूतानां तद्देशेर्जुन तिष्ठति, ग्रामयम् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे सूत्रधार कांच की कठपुतलियों को अपने इच्छा अनुसार नचाता है, कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत ब्रह्मादि देव शिरोमणियों को अपनी इच्छा से जो नाच नचाते हैं, उनकी प्रेरणा को कौन ना करे? अज्ञो जंतुर्नीशोयम आत्मन सुख दुखयो। इस प्रकार से अंतर्जामी को जो कुछ करता होगा ठीक ही है, परंतु श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन ने हमारी इच्छा न होने पर भी बलात् छलात् बल से छल से हमें अपने मुखचंद्र की सुमधुर अबर सुधारस पिला दिया। ये कुछ भगवान की लीला है। कई लोग लालसा बिता देते हैं, भगवान के मंगलमय अंग की छाया का भी दर्शन होना मुश्किल, छाया का भी। और कई लोग नहीं चाहते, उनसे मैत्री जोड़ लेते हैं, उनके पास पास खेलते। किसी भक्त ने कहा, गोपालाजर कर्दमे बिहर से अभिप्रात भरे लज्ज से। हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, आप कैसे निरंकुश हो? गोपालाजर कर्दमे बिहर से। गोपाल जो है गौ चराने वाले लोग, गोपाल, उनका जो अजर है, प्रांगण है, जिसमें खूब गोबर, गाय का गोबर पड़ा हुआ है और गाय का मूत्र पड़ा हुआ है, तो गोबर और गोमूत्र के से, गोबर और गोमूत्र का कर्दम जहां बन गया, कांदो बन गया, कीच बन गया, तो गोबर और गोमूत्र का कीचड़ जहां पड़ा हुआ है, ऐसा जो गोपालों का अजर, गोपालों के अजर में जो करदम है, उस करदम में आप कीड़ा करते हो, विहार करते हो। और बड़े बड़े याज्ञिक, विद्वान, वेदज्ञ आपको अपने अध्वर्यों में बुलाते हैं, यज्ञों में बड़ा वेद मंत्र पढ़ करके आपको अपने अध्वर्यों में बुलाते हैं। वहां जाने में आपको शर्म लगती है। गोपालों के अजर करदम में तो कीड़ा करते हो और विप्रों के अध्वर्यों में जाने में शर्माते हो। क्या विचित्र बात! गोपालाजर कर्दमे बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से। ब्रूसे गोधन हुंकृतई, गोधनों के हुंकार से गायों ने हमवारो किया तो बोल पड़ते, हाँ जमुना, हाँ गंगा। गायों के हुंकार से बोल पड़ते हो। ब्रूसे गोधन हुंकृतई, गोधनों के हुंकार से बोल देते हो। और कहते हैं, कैसे स्तुति सतैर मौनम विधत्से,
स्तुति सतैर मौनम विधत्से सताम। सत्पुरुष लोग जो हजारों स्तुति करते, हजारों स्तुति करते, विद्वान लोग नए नए काव्य बना करके, नए नए श्लोक बना करके, सुंदर सुंदर श्लोक बना करके आपकी स्तुति करते हैं। आप मौन हो जाते हैं, मालूम होता है कभी बोलते ही नहीं, आप बोलना जानते ही नहीं। तो ब्रू से गोधन हों कृतई और स्तुति सतई मौनम विधत से सताम। तो ये आपकी विचित्र लीला है। तो जो लोग तो आपके मुखचंद दर्शन के लिए लालयित हैं, उनको तो दर्शन नहीं देते। जो लोग पादारविंद के चरणोदक के लिए तरसते हैं, भगवान का चरणोदक मिल जाए तो उसमें तो आप शर्माते हैं। परंतु किन्हीं लोगों को न चाहने पर भी सुमधुर अधर सुदारस पिला देते, न चाहने पर भी। पाययित्वा यानी क्षय। तो ये है बड़ी लोकोत्तर भक्ति, बड़ी अद्भुत भक्ति है। वृंदा की कथा है, वृंदा तुलसी, वृंदा उसकी गालियां सुनी और उसने शाप दिया, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। वृंदा ने शाप दे दिया, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। पत्थर बन गए, शालग्राम बन गए। भगवान विष्णु शालग्राम बन गए, उसका शाप अंगीकार करके पत्थर बन गए। वहां भी तुलसी को नहीं छोड़ा, मुझको आओ जरूर, हम पत्थर बन जाएंगे, लेकिन शालग्राम पर तुलसी न चढ़ी तो फिर पूजा बेकार। तुलसी चढ़नी चाहिए। भोग लगाओ 56 भोग 3600 व्यंजन और बिन तुलसा हरि एक न मानी। 56 भोग लगाओ 3600 व्यंजन था, तुलसा नहीं है, तुलसी नहीं है तो सब बेकार। तो जिसके साप से पत्थर बन गए फिर भी उसको छोड़ते नहीं। तो किसी को तो भगवान जबरदस्ती पकड़ते हैं और किसी के 1000 प्रार्थना करने पर भी उसके पास नहीं पटकते। ये मामला क्या है? मामला यही है, कोई जन्म जन्मांतर का जुग जुगांतर का कोई पुण्य पुंज है, और क्या है। बिना पुण्य पुंज के तो कुछ बात बनती नहीं। इस समय भले कई गोपांगना भगवान को पकड़कर नंदरानी के पास ले जाती थी। देखो नंदरानी, ये तुम्हारा लाला बहुत परेशान करता है, हमारे घर में आता है, मक्खन चुराता है, दही चुराता है, और ऊपर धरती है तो उलूखल पर चढ़ करके और ऊपर पहुंच जाता है। नहीं हाथ से मिलने वाला होता है तो छिद्र कर देता है भांड में ही, वहीं से गिरने लगता है दूध दही। तो ये सब उपद्रव। तो वो गोपांगना उलाहना देने जाती हैं बार बार। तो ऊपर से तो उलाहना देती हैं, लेकिन भीतर से चाहती है आओ हमारे घर ही रोज। ऐसा बढ़िया बढ़िया दही जमा कर रखे, बढ़िया बढ़िया मक्खन निकाल कर रखे। लालसा मन में यही बनी रहे कि हे भगवान, हे दयालु, हे विधाता, कभी कब हम पर कृपा होगी प्रभु, हमारे घर मक्खन चुराने आएंगे, दही चुराने आएंगे। ऊपर से तो सब ऐसे ही नाटक करती रही, लेकिन भीतर की बात ये। तो ऐसे ही तुलसी आज भले साप दे दे भगवान को, और आज भले भगवान को छोड़कर, भगवान की उपेक्षा करके अपने दैत्यपति, वो दैत्य था ना जालंधर, दैत्यपति जालंधर, उसको लेकर सती हो गई। उसके मुर्दा को, जालंधर दैत्य के मुर्दा को लेकर सती हो गई, अग्नि में जल गई। अब भगवान की ओर बिल्कुल नहीं निहारा, भगवान के प्रेम को कुछ नहीं देखा और शाप दे दिया तुम पत्थर। तो भी लिखा है कि भगवान उसकी चिता पर, चिता जब उसकी जल गई, उसकी चिता में लौटते हुए भगवान महीनों रोते रहे, महीनों रोते रहे, उसकी चिता पर लौटते। क्या मतलब था
क्या भगवान कामी थे? कामी भी तो ऐसा नहीं करता। दुनिया का कौन कामी ऐसा है कि जो कामिनी को प्यार करता हो और कामिनी ठुकराती हो? वो कामिनी को प्यार करे और कामिनी उसको ठुकराए, कामिनी उसको शाप दे और उसकी उपेक्षा करके और छोड़ करके अपने पति के साथ सती हो जाए, और तो भी वो कामी उसके चिता के भस्म पर लौटे महीनों। ऐसा दुनिया में कोई कामी है? कोई कामी नहीं। कामी तो वहां जाता है जहां काम की तृप्ति हो। जहां काम की तृप्ति हो वहां कामी जाता है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो शुद्ध भगवान भक्त वत्सल है। भगवान जन्म जन्मांतर में, कल्प कल्पांतर में कभी किसी के मन में एक बार अच्छी बात आ गई, उसी को फिर भूलते नहीं। तो हजार खराब बात होती हो उसका ध्यान नहीं। वाल्मीकि रामायण अपने वाल्मीकि में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, तो कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। किसी ने एक बार कोई अच्छा काम कर दिया, भगवान उसी को सदा याद रखते हैं। फिर उसने हजार काम खराब किया, बड़ा खराब किया, उसको भगवान अपने मन में लाते ही। तो तुलसी क्या कर रही है? साथ दे रही है, अपमान कर रही है, तिरस्कार कर रही है, उपेक्षा कर रही है भगवान की, उनको गाली दे रही है। कभी जन्म जन्मांतर में उसने बड़े प्रेम से भगवान को अपना सर्वस्वात्म निवेदन करके और भगवान को ही मनसा वाचा कर्मणा चाहा है। उसी एक बार के सच्ची हृदय की चाह, एक बार जो सच्ची हृदय की चाह है, उसी को भगवान अपने मन में रखे रहे। कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। कदाचित एक अच्छी बात किया और उसी से प्रभु तुष्ट हो जाते हैं। न स्मरत्य प्रकाराम शतमपि। सैकड़ों अपकारों को भी कभी मन में याद नहीं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिये की। हृदय की जो अच्छी बात है उसी को प्रभु सदा स्मरण करते हैं। चूक जो होती है, चूक तो होती है प्राणी, चूक प्राणी से होती है। चूक न हो तो मानव नहीं है देव, देव से भी चूक होती, चूक सबसे होती। न कश्चिन न अपराध देती, कोई है ही नहीं जिससे अपराध न बने। लेकिन उस चूक को मन में न रखना, यही भगवान की भगवत्ता है, यही सर्वेश्वर की सर्वेश्वरता है। वही अशरण शरण अकारण करुण करुणा बरुणालय भगवान की विशेषता है। उस दृष्टि से जन्म जन्मांतर के संस्कार कुछ होते हैं, उन्हीं संस्कारों के बल कोई भगवान को मनसा वाचा कर्मणा कभी चाहता, उसका परिणाम कभी न कभी होगा। मान लिया कभी ऐसा होता है, अभी नहीं हुआ। वेदांत भी मानते हैं कई लोग, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहो तो साक्षात्कार जीवन में नहीं हुआ। तब बेकार गया श्रवण मनना भी? नहीं, बेकार नहीं गया। कभी अकस्मात तत्व साक्षात्कार है। वामदेव को माता के पेट में तत्व ज्ञान हो गए। माँ के पेट में रहे, वहां कोई गुरु नहीं था, कोई वेदांत वाक्य नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी। उधर में माँ के पेट में तत्व ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ। और वहीं से बोलते हैं अहम मौरभवम सूर्यस्य कक्षीवाम, सर्वात्मता बोधक वाक्यों का प्रयोग किया। तो बोले कैसे उसका वामदेव को तत्व ज्ञान हो गया माँ के पेट में? बोले पहले कभी ब्रह्माभ्यास करते रहे, श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहे, कोई प्रतिबंध रहा। उस प्रतिबंध के कारण श्रवण मनन निधिध्यासन करने पर भी तत्व ज्ञान नहीं हुआ। वो प्रतिबंध यही रहा कि एक बार माता के गर्भ में आना था, यही प्रतिबंध था। माता के गर्भ में आए, प्रतिबंध पूरा हो गया। प्रतिबंध पूरा होते ही जो पूर्व काल का श्रवण मनन निधिध्यासन था, उसी के प्रभाव से अकस्मात तत्व साक्षात्कार। इस प्रकार से कोई प्राणी भजन करता रहता है, भजन करता करता अपने शरीर को सुखा देता। कहते ध्रुव जी को भगवान का दर्शन
6 महीना में हो गए। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया और बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि बड़े बड़े जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस जुग जुगांतर तक आराधना करते हैं प्रभु की, तो भी दर्शन दुर्लभ हमको 6 महीने में कैसे मिल गई। तो ये इच्छा, ये मन में बात जिज्ञासा उठी, तो भगवान ने मस्तक पर हाथ धरा और कहा ध्रुव देखो, दिव्य दृष्टि दिया, देखो मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या करते करते ये तुम्हारा शरीर सूखा पड़ा, दीमक खा गए, ये शरीर देखो इस कंदरा में, ये शरीर देखो इस कंदरा में, सैकड़ों कंदराओं में ध्रुव जी के शरीर बड़े सूख रहे, किसी को दीमक खा गए, किसी को बाघ खा गए, किसी को शेर खा गए, किसी को कोई वहीं बिना अन्न जल का छूट गया शरीर। इस तरह से सैकड़ों शरीर विभिन्न कंदराओं में पड़े पड़े ध्रुव जी के, और वो नष्ट हो गए। बोले ध्रुव जी उन सब तपस्याओं का फल है, आज 6 महीने में तुमको मिल गए, एक दिन में नहीं मिलते। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान, इसलिए धैर्य चाहिए, धैर्य। तपस्या व्यर्थ नहीं जाती, भगवान के लिए एक तुलसी दल अर्पित कर दो व्यर्थ नहीं जाएगा, एक बिंदु गंगा जल अर्पित कर दो व्यर्थ नहीं जाएगा। 17 में सत्य है, तुलसी दल मात्रे न जल सिचुके न विक्रीणीते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। भक्त वत्सल भगवान अपने आप को बेचते हैं, खरीद लो कोई भगवान को, खरीद लो। बोले दाम क्या? बोले दाम क्या है, तुलसी का एक पत्ता और एक बिंदु गंगा जल। अब गंगा जल न मिले तो फिर नाले जल, नदी का जल, कुआं का जल, जो जल हो, क्या लगता है इसमें? तो वो जो एक शुभ कर्म है, छोटा सा कर्म, छोटा, वो कभी नष्ट नहीं हो, भले उसके विरोधी कई कर्म आ गए, विरोधी कई कर्म है तो दब जाए, वो कर्म दबा रहेगा, अभिभूत रहेगा, नष्ट नहीं। ये लिखा स्वल्पमत्वस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निष्काम कर्म, निष्काम भगवदाराधना, निष्काम भगवदाराधना, भगवदाराधन बुद्धि से निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान स्वल्पमपि, थोड़ा भी अनुष्ठित हो तो त्रायते महतो भया, महान भय से अकस्मात रक्षा कर लेता। अजामिल को संस्कार जगाए न, अजामिल को यमराज के दूतों ने आकर घेरा तो भयभीत तो होकर के वो संस्कार जग गए, नारायण नाम लिया, इसी तरह से नारायण नाम आया, बेड़ा पार हो गए। विष्णु के दूत आ गए, विष्णु दूतों का जमदूतों का संवाद सुन लिया, ज्ञान वर्धक विष्णु दूतों का संवाद सुन लिया, और बस फिर यमराज के पाशों से छूट गए, जमदूत के पाशों से छूट गए और भगवद आराधन में एक निष्ठ होकर के भगवत पद को प्राप्त कर लिया। इसी तरह से एक क्षण के लिए भी मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध भाव से एक तुलसी जल, एक बिंदु जल या कुछ भी न हो, भावना मात्र, एक बिंदु आंसू, एक बिंदु आंसू आंखों में भगवान के लिए, प्रभु के लिए, ये सब ऐसी उत्तम वस्तु है कि थोड़ा फिर भले ही दूसरे संस्कार आ जाएंगे। अरे कोई अकस्मात एकदम भक्त बने तो भक्त बना रहे तो बहुत ऊंची बात है, पर ऐसा भी हो सकता है कि 1 मिनट भक्ति किया और फिर वही क्या दुरात्माओं का संसर्ग हो गया, दुरात्माओं के संस्कार आ गए और फिर अनाचार पापाचार दुराचार की परंपरा चल पड़ी, तो भी वो नष्ट नहीं होगा, और दोबारा दब जाएगा, अभिभूत रहेगा। बुरे कर्मों से वो शुभ कर्म दबा तो रहेगा पर नष्ट नहीं होगा, वो अपना फल देकर ही नष्ट होगा। फल उसका भगवत फल प्राप्ति है, भगवत फल प्राप्ति ही फल है, दूसरा फल कुछ नहीं उसका। और चीजों का तो और भी फल हो सकता है, तो निष्काम भावना से भगवत आराधना बुद्धि से जो शुभ कर्म भगवान के चरणों में अर्पण है, जो शुभ वस्तु भगवान के चरणों में अर्पण है, वो कभी अपना फल बिना दिए नष्ट नहीं होती, और उसका फल है भगवान के पद की प्राप्ति, वही है। तो विरोधी कर्मों से दबा रहे,
दबा रहे, फिर कभी उद्भूत हो जाए। बिहार में भूकंप आया, यहाँ धरती फटी, पानी निकला, उधर धरती फटी, उधर धरती फटी, उधर से पानी, भयभीत होकर बहुत लोग दुर्गा दुर्गा चिल्लाने लगे, बहुत लोग राम राम चिल्लाने लगे। तो कई वज्र नास्तिक है, उन पर कोई असर नहीं पड़ा, वज्र नास्तिकों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, बाकी दूसरे लोगों पर असर पड़ गया। तो किन पर असर पड़ा, किन पर नहीं असर पड़ा? कोई जिनमें कोई संस्कार था जन्मांतर का, उनमें तो असर पड़ गया। जिनमें जन्मांतर को कोई संस्कार ही नहीं था, उनमें असर कैसे पड़ रहा? इस तरह से कभी भी शुभ कर्म आपने किया है, भगवत आराधन बुद्धि से और भगवान को अर्पित किया है, तो कभी मौका आने पर आप जो सत्संग में प्रवृत्त हो जाएंगे। नहीं तो सत्संग होता रहता है, सबकी सुनने की प्रवृत्ति क्यों नहीं? सब क्यों नहीं सुनते? सबकी रुचि क्यों नहीं होती वेदांत श्रवण में? सबकी रुचि क्यों नहीं होती भागवत श्रवण में? मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् सिद्धये, सहस्रों सहस्रों मनुष्यों में, लक्ष लक्ष कोटि कोटि मनुष्यों में कोई एक पुरुष धौरे इन वस्तुओं के मनन में निधिध्यासन में संलग्न होता है, तो क्यों लग जाता वो संस्कार? वही जो थोड़ा सा शुभ कर्म किया है, वही संस्कार बीच बीच में जगता रहता है। बुरे कर्मों के बीच बीच में वो जगता रहता है, अशुभ कर्मों की धाराओं में भी वो जगता रहता है बीच बीच में। इसीलिए कभी से किसी भी भीषण से भीषण धारा में जाता हुआ भी प्राणी उन कर्मों से उद्बोधित होकर के एकदम लौट पड़ सकता है। प्रहलाद का जन्म कहाँ हो गया? असुर कुल में, असुरों के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ, जहाँ कोई भक्ति की बात नहीं, ज्ञान ध्यान की बात नहीं, मारो काटो खाओ पियो यही सिद्धांत जहाँ चारों ओर से चल रहा था। तो असुरों के खानदान में, असुरों के कुल में, असुर नहीं असुर राज, असुरों का राजा, असुरों का सम्राट, उसके घर का खास होता हुआ भी बिल्कुल विपरीत। क्यों? संस्कार, वो जन्मांतर के संस्कार। तो इसलिए वो संस्कार कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इन सब दृष्टियों से ही बात बनती है कि कई लोग भगवान के लिए ललचाते रहते हैं, मुखचंद्र दर्शन के लिए ललचाते रहते हैं। बताया ना, कई लोग चाहते हैं क्षण भर के लिए भगवान का मधुर मनोहर मंगलमय मुखचंद्र हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। प्रत्याहृत्य मन क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधित्सति, संसार से मन को हटा हटा करके यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का अनुष्ठान कर कर विषयों से मन हटा हटा करके भगवान के चरणों में क्षण भर के लिए मन लगाना चाहते हैं, भगवान के मंगलमय श्री अंग की स्फूर्ति अपने हृदय में लाना चाहते हैं, पर नहीं आती। यही गोपांगना उसी स्फूर्ति को हृदय से मिटाना चाहती है। ये मदन मोहन श्याम सुंदर हमारे हृदय से निकल जाए। हे विधाता, हे प्रभु कृपा करो, ये मदन मोहन हमारे हृदय से निकल जाए, हम बहुत परेशान है इससे। ये आश्चर्य कहाँ, कोई उनको हृदय में क्षण भर के लिए लाने के लिए परेशान है, ये उनको निकालने के लिए परेशान है। तो ये इनका कोई जन्म जन्मांतर का बड़ा अद्भुत सौभाग्य है, अद्भुत पुण्य है। उसी पुण्य के प्रभाव से ये बात बन गई है। इसी का नाम स्वाभाविकी प्रीति, स्वारस की प्रीति, रागानुगा प्रीति, पुष्टि प्रीति, ये सब इन प्रीतियों के नाम। यहाँ स्वाभाविक उनको ही लगता है कि श्याम सुंदर ने हमारे न चाहने पर भी चक्रधर सुधान स्वाम मोहिनीम पायित्वा। बोले सखी तुमने क्यों पिया? तुमने ऐसे श्याम सुंदर के मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधारस को क्यों पिया? और तो उनके प्रेम में पागल क्यों हो गई? बोले सखी क्या करें, वो मोहिनी है, मैंने बुद्धि भ्रंश करी, वो सुधा बुद्धि को भ्रंश कर देती है। क्या करें, विवेक ही नहीं रह जाता। सचमुच जिसको एक क्षण के लिए भी प्रभु के दामने दुत बिनिंदक पीतांबर की छटा मन में भाषित हो गई, बारारविंद की नखमण चंद्रिका की एक रश्मि जिसके हृदय में भाषित हो गई, उसका सारा विवेक। कहते हैं जौलो तो है नंद को कुमार नाहि दृष्ट पयो, जब तक तेरे मन में नंद कुमार क्षण भर के लिए भी नहीं आया,
तब तक तू बैठकर सारे लंबी चौड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें बघाड़ ले। जो तो ही नंद को मारना दृष्टि पड़ो, तो बैठ जो कर ले, वेदांत विचार कर ले, ये कर ले, वो कर ले। जहां वो नंद लाला मदन मोहन श्याम सुंदर की मुखचंद्र की आभा प्रभा कांति, पादारविंद की नखमण चंद्रिका की दिव्य द्युति क्षण भर के लिए मन में प्रकट हुई, प्राणी का अंतःकरण लोटपोट हो जाता है। मुझे सखी क्या करे, तो बुद्धि भ्रंश हो जाता है, विवेक रह नहीं जाता। इसलिए सकृदधर सुधान स्वाम मोहिनी पायित्वा, मोहिनी बुद्धि भ्रंश करी तो विषाणी दुरंत लालसा संपादिनी, दुरंत लालसा पैदा करने वाली और बुद्धि भ्रंश करने वाली ऐसी सुधा को छल से हाँ, इस अंश में दृष्टांत हो सकता है। मधुपैरू, मधुप क्या करता है, भ्रमर क्या करता है? भ्रमर भी चमत्कार है। दूर कोई फूल फूला हुआ है, दूर, भंवर बहुत दूर है, दूर कोई कमल प्रफुल्लित हुआ है, दूर कोई मालती, मल्लिका, जाति, जूथिका आदि पुष्पों के लताएं प्रफुल्लित हुई हैं, तो दूर से वो पहुंच जाता है। ये मधुप का, भ्रमर का गुण है। अति दूर से भी पुष्प का गंध आघ्राण करके वायु के द्वारा दूर प्राप्त हुई फूलों की गंध, कमल के फूलों की गंध या और मालती, मल्लिका, जाति, ज्योतिका की दिव्य गंध दूर पहुंचती है, वो बस पहुंच जाता है, मड़राने लगता है, आसपास मड़राने लगता है और गुंजार करने लगता है और एकदम पुष्प का मुख चुम्बन कर लेता है, पुष्प का मुख चुम्बन कर लेता है और पुष्प का पराग रसास्वादन करता है। ये जैसे गुण मधुप में है, तैसे श्याम सुंदर भी दूर, कितने भी दूर हो, ये पहचान लेते हैं कहाँ हमारा प्रेमी। कोई गुण समझ लो, कोई मैंने गोपांगनाओं का सौंदर्य पर मोहित होकर, गोपांगनाओं के माधुर्य पर मोहित होकर, गोपांगनाओं के लोकोत्तर गुणगुणों पर मोहित होकर, जैसे भ्रमर सौगंध पर मोहित होकर दूर से पहुंच जाता है, फिर पास मड़राने लगता है। इसे दूर से सुन लेंगे किसी को, वहां पहुंच जाएंगे, मड़राने लगेंगे, अपना गुंजारो बंशी का मधुर निनाद सुनाने लगेंगे, बंशी का मधुर निनाद सुनाने लगेंगे और सन्निधान में पहुंच जाएंगे और स्पर्श कर लेंगे। और इस प्रकार से बलात् छलात्, बल से छल से अपने मुखचंद्र की समबोर अबर सुधारस पिलाए, 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 सुधारस पिलाए।